हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ द मैकेनिक मूवी की फैक्टर रिव्यू। द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित सन 2011 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम और बेन फॉरेस्टर, टोनी गोल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडेल और जेफ चेज और क्रिस्टा पैंकबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कॉर्लिनो और रिचर्ड वेग द्वारा लिखित है। यह सन 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक है और स्टेथम ने आर्थर विपस की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों की कृति की तरह दिखाने में माहिर है। फिल्म का निर्देशक है साइमन वेस्ट है। पटकथा लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक है। कहानी लुइस जॉन कार्लिनो पर उत्पादित किया इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टोफ और डेविड विंकलर और विलियम चार्टोफ। अभिनीति है जेसन स्टेथम है, बेन फॉरेस्टर है, टोनी गोल्डविन है, डोनाल्ड सदरलैंड है, जेम्स लोगन है, मिनी एंडेन है, जेफ चेज है, क्रिस्टा कैम्पावेल है, छायांकन है एरिक रिस्मिथ है, संपादित किया टीजी हैरिंगटन और टाई ई मिलर द्वारा। संगीत है मार्क ईशन। उत्पादन कंपनियां मलेशियम फिल्म और चार्क ऑफ विंकलन प्रोडक्शन। वितरित किया CBF फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 28 जनवरी 2011। कार्यक्रम 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक में देखा गया है कि हिटमैन आर्थर बिशप कोलंबिया एक होटल बॉस के घर में घुस जाता है और उसे अपनी ही तला में डूबा देता है और लुइसियाना के घर लौटने पर वह अपने दोस्त और गुरु हेनरी मैकलेना से मिलता है। बिपस को उसके नियोक्ता डीन द्वारा हैरी को मारने का काम सौंपा जाता है और डीन बिपस को दक्षिण अमेरिका में एक असफल मिशन के बारे में बताता है जिसमें कई हत्यारे मारे गए और जिसका विवरण केवल डीन और हेनरी को पता है। अनिश्चितता से बिशप हेनरी को मार देता है और इसे कारजैकिंग जैसा बना देता है। हैरी के अंतिम संस्कार में बिशप को सामना हैरी के बेटे स्टीव से होता है, जिसे वह बाद में गुस्से में एक भावी कार चोर को मारने से रोकता है। स्टीव ने बिशप से उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहा और इसलिए उसे अपने संभावित लक्ष्य हत्यारे बर्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर एक चूहा को कॉफी शॉप में ले जाने का निर्देश दिया था। जैसे ही स्टीव एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है और बिशप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने के लिए ले जाता है, तो बर्क अत्यंत स्टीव को पे के लिए आमंत्रित करता है। बर्क को रोही पैरोल की अधिक मात्रा देने के बिशप के निर्देशक को नज़रअंदाज करते हुए स्टीव उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है और जब बर्क कपड़े उतारना शुरू कर देता है तो वह बिशप की नकल करते हुए बोल्ट से बहुत आगे बड़े आदमी का गला घोटने का प्रयास करता है। बर्क वापस लड़ता है और स्टीव एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से उसे मारने में सफल होता है। डीन ने बिशप द्वारा स्टीव के उपयोग पर अस्वीकृति व्यक्ति की जिनके अनुबंध व्यवस्था में नियमों का उल्लंघन किया। बिपस का अगला लक्ष्य पंथ नेता एंड्रयू वॉन और जिसे वह दिल का दौरा पड़ने के लिए एड्रेनालाइन और इंजेक्शन लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए पैरामेडिक्स एपिनेफ्रिन की एक घातक खुराक देगा। जब बिपस और स्टीव हिट की तैयारी कर रहे होते हैं, वॉन का डॉक्टर आता है और कैटामाइल की एक खुराक देता है जो एड्रेनालाइन के प्रभाव को रोक देता है। इसके बजाय दोनों ने वॉन का दम घोटने का फैसला किया। वॉन को मारने के बाद गार्ड उन्हें खोज लेता है, इसलिए वे गोली मारकर बाहर निकल जाते हैं, फिर अलग होकर घर चले जाते हैं और हवाई अड्डे पर बिशप को एक हिटमैन मिलता है जिसे उस मिशन में मारा जाना था, जिसे हेनरी ने कथित तौर पर बेच दिया था। और हिटमैन ने खुलासा किया कि डीन ने अपने संदिग्ध व्यवहार को छुपाने के लिए असफल मिशन की योजना बनाई थी। बिशप को एहसास हुआ कि डीन ने हैरी को फंसाया था और उसे मारने के लिए धोखा दिया था। डीन के गुर्गों को भोजने के बाद
उस पर घात लगाकर हमला करते हैं और बिशप को पता चलता है कि स्टीव पर भी सेफ हाउस में घात लगाकर हमला किया गया था। स्टीव अपने हमलावर को मार देता है और अपने पिता की बंदूक मिलती है, जिससे एहसास होता है कि बिशप ने उसे मार डाला। बिशप और स्टीव की घात लगाकर डीन को मार डाला। जब वे गैस लेने के लिए रुके तो स्टीव ने ट्रक को उड़ा दिया और जबकि बिशप अभी भी अंदर था। स्टीव बिशप के पास लौटता है और दो चीजें करता है जो बिशप को ने उसे कहीं करने के लिए कहा था। वह टर्नल बेल पर एक रिकॉर्ड बजाता है और बिशप का सन 1966 जगुआर ई टाइप लेता है। जैसे ही वह चला जाता है तो स्टीव को यात्री सीट पर एक नोट दिखाई देता है। इसमें लिखा है कि स्टीव यदि इसे पढ़ रहे हैं तो वे मर चुके हैं। कार में विस्फोट होने से पहले स्टीव आखिरी बार हंसते हैं और एक विस्फोट के सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया और गैस स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज में पता चलता है कि विस्फोट से पहले बिशप ट्रक में भाग गया था और वह अतिरिक्त ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। ढालना में देखा गया है कि आर्थर बिशप के रूप में जेसन स्टेथम है, स्टीव मैकेना के रूप में बेन फोस्टर नजर आए हैं और टोनी गोल्डविन ने डीन सैंडलर्स के रूप में किरदार निभाया है। डेनॉल्स सदरनैट हैरी मैकलेना के रूप में नजर आए, जेफ बर्ग के रूप में नजर आए और एंड्रयू वोन के रूप में जॉन मैककोलेन नजर आए। सारा के रूप में मिनी एंडल्स ने किरदार निभाया। राल्फ के रूप में स्टुअर्ट ग्रीन, कैली के रूप में क्रिस्टा कैम्पबेल और हेनरी के रूप में लॉन्स ई निकोलस नजर आए। जेडी एवरमोर गन रनर के रूप में नजर आए। सेबेस्टियन के रूप में डेविड लीच नजर आए और जॉन फिंच डीन के अंगरक्षक के रूप में मार्क नट्टर नजर आए। श्रीमती फिंच के रूप में लारा ग्राइस नजर आई। फिंच की बेटी के रूप में एडा मिशेल लोरिडस नजर आई। मारिया के रूप में कटार जीना वॉलेस जेनियो नजर आए। जॉर्ज लारा के रूप में जेम्स लोगन नजर आए। लारा के गार्ड के रूप में एडी जे फर्नांडिज। रेमंड्स द कमरजेकर के रूप में जेशुआ ब्रिज वाटर नजर आए। आर्थर द डॉग के रूप में चूप नजर आए। उत्पादन विकास में देखा गया सन 1972 में मूल बने मैकेनिक निर्माता इरविन विंगलर और रॉबर्ट चॉर्टॉफ ने एक उद्घाटन करने की मांग की। रीमेक के पूर्व अधिकार फरवरी सन 2009 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में बेच गए। ढिलाई में देखा गया निर्देशक साइमन वेस्ट और जेसन स्टेथम को 3 महीने बाद परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया और बेन फोस्टर और डोनाल्ड सदरलैंड को अक्टूबर 2009 में स्टेथम के साथ कास्ट किया गया था। फिल्मांकन 18 अक्टूबर को न्यू ओरियंस और लुइसियाना में शुरू हुआ और 9 सप्ताह तक चला। फिल्मांकन स्थानों में सेट टैमनी और पेरिस, डाउनटाउन न्यू ओरियंस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अल्जीयर्स रिफूड मार्केट शामिल है। कुछ दृश्य हर्स्टन टेक्सन और निकटवर्ती डाउनटन और ह्यूस्टन मेट्रो बस प्रणाली के साथ साथ टेक्सास लाइसेंस और प्लेटेड वाहनों और डाउनटन ह्यूस्टन कुछ कट दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म के पियानो वायलिन में और वायलोंस्कोल के लिए ई-प्लेट प्रमुख के फ्रेंच सुबर्ट में सन 1927 में टिकड़ी नंबर 2D और सन 1929 में बिशप के मिशन से लौटने के बजाय जाता है। रिकॉर्ड 25 जनवरी 2011 को MI रिकॉर्ड द्वारा किया गया था और इसके बाद बताया गया कि इस फिल्म के जो मुक्त करना में बताया गया कि जिसमें थिएट्रिकल दिया गया। द मैकेनिकल को संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में 28 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था और मिलेनियम फिल्म के रिलीज के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार CBS फिल्म को बेच दिए गए और सुपर बाउल एक्सएलवी से एक सप्ताह पहले रिलीज के होने के पास पुरुष दर्शकों के बीच इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और यूनाइटेड किंगडम के वितरण अधिकार लायंसगेट के बेच दिए गए। टीवी विज्ञापन का प्रतिबंध जून 2011 में यूके के विज्ञापन मानक प्रदान के लिए फिल्म के लिए विज्ञापन की ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित होने से प्रतिबंध किया गया था। यह प्रतिबंध किशोर शो गली के दौरान विज्ञापन की स्क्रीन में संबंध में 13 दर्शकों की शिकायतों के बाद लगाया गया था और अपने फैसले और प्राधिकरण में पाया गया। यद्यपि विज्ञान जल विभाजन के बाद दिखाया गया था तो
भावना थी कि 16 वर्ष कम से कम आयु की बड़ी संख्या में दर्शक उस समय गली देख रहे थे और चिंतित हिंसक कल्पना की धारा का आलोचना का विज्ञापन भी कर। द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित सन 2011 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम और बेन फॉरेस्टर, टोनी गोल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडेल और जेफ चेज और क्रिस्टा पैंकबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कॉर्लिनो और रिचर्ड वेग द्वारा लिखित है। यह सन 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक है और स्टेथम ने आर्थर विपस की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों की कृति की तरह दिखाने में माहिर है। फिल्म का निर्देशक है साइमन वेस्ट है। पटकथा लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक है। कहानी लुइस जॉन कार्लिनो पर उत्पादित किया इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टोफ और डेविड विंकलर और विलियम चार्टोफ। अभिनीति है जेसन स्टेथम है, बेन फॉरेस्टर है, टोनी गोल्डविन है, डोनाल्ड सदरलैंड है, जेम्स लोगन है, मिनी एंडेन है, जेफ चेज है, क्रिस्टा कैम्पावेल है, छायांकन है एरिक रिस्मिथ है, संपादित किया टीजी हैरिंगटन और टाई ई मिलर द्वारा। संगीत है मार्क ईशन। उत्पादन कंपनियां मलेशियम फिल्म और चार्क ऑफ विंकलन प्रोडक्शन। वितरित किया CBF फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 28 जनवरी 2011। कार्यक्रम 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक में देखा गया है कि हिटमैन आर्थर बिशप कोलंबिया एक होटल बॉस के घर में घुस जाता है और उसे अपनी ही तला में डूबा देता है और लुइसियाना के घर लौटने पर वह अपने दोस्त और गुरु हेनरी मैकलेना से मिलता है। बिपस को उसके नियोक्ता डीन द्वारा हैरी को मारने का काम सौंपा जाता है और डीन बिपस को दक्षिण अमेरिका में एक असफल मिशन के बारे में बताता है जिसमें कई हत्यारे मारे गए और जिसका विवरण केवल डीन और हेनरी को पता है। अनिश्चितता से बिशप हेनरी को मार देता है और इसे कारजैकिंग जैसा बना देता है। हैरी के अंतिम संस्कार में बिशप को सामना हैरी के बेटे स्टीव से होता है जिसे वह बाद में गुस्से में एक भावी कार चोर को मारने से रोकता है। स्टीव ने बिशप से उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहा और इसलिए उसे अपने संभावित लक्ष्य हत्यारे बर्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर एक चूहा को कॉफी शॉप में ले जाने का निर्देश दिया था। जैसे ही स्टीव एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है और बिशप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने के लिए ले जाता है तो बर्क अत्यंत स्टीव को पे के लिए आमंत्रित करता है। बर्क को रोही पैरोल की अधिक मात्रा देने के बिशप के निर्देशक को नज़रअंदाज करते हुए स्टीव उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है और जब बर्क कपड़े उतारना शुरू कर देता है तो वह बिशप की नकल करते हुए बोल्ट से बहुत आगे बड़े आदमी का गला घोटने का प्रयास करता है। बर्क वापस लड़ता है और स्टीव एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से उसे मारने में सफल होता है। डीन ने बिशप द्वारा स्टीव के उपयोग पर अस्वीकृति व्यक्ति की जिनके अनुबंध व्यवस्था में नियमों का उल्लंघन किया। बिपस का अगला लक्ष्य पंथ नेता एंड्रयू वॉन और जिसे वह दिल का दौरा पड़ने के लिए एड्रेनालाइन और इंजेक्शन लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए पैरामेडिक्स एपिनेफ्रिन की एक घातक खुराक देगा। जब बिपस और स्टीव हिट की तैयारी कर रहे होते हैं वॉन का डॉक्टर आता है और कैटामाइल की एक खुराक देता है जो एड्रेनालाइन के प्रभाव को रोक देता है। इसके बजाय दोनों ने वॉन का दम घोटने का फैसला किया। वॉन को मारने के बाद गार्ड उन्हें खोज लेता है इसलिए वे गोली मारकर बाहर निकल जाते हैं, फिर अलग होकर घर चले जाते हैं और हवाई अड्डे पर बिशप को एक हिटमैन मिलता है जिसे उस मिशन में मारा जाना था जिसे हेनरी ने कथित तौर पर बेच दिया था। और हिटमैन ने खुलासा किया कि डीन ने अपने संदिग्ध व्यवहार को छुपाने के लिए असफल मिशन की योजना बनाई थी। बिशप को एहसास हुआ कि डीन ने हैरी को फंसाया था और उसे मारने के लिए धोखा दिया था। डीन के गुर्गों को भोजने के बाद
उस पर घात लगाकर हमला करते हैं और बिशप को पता चलता है कि स्टीव पर भी सेफ हाउस में घात लगाकर हमला किया गया था। स्टीव अपने हमलावर को मार देता है और अपने पिता की बंदूक मिलती है, जिससे एहसास होता है कि बिशप ने उसे मार डाला। बिशप और स्टीव की घात लगाकर डीन को मार डाला। जब वे गैस लेने के लिए रुके तो स्टीव ने ट्रक को उड़ा दिया और जबकि बिशप अभी भी अंदर था। स्टीव बिशप के पास लौटता है और दो चीजें करता है जो बिशप को ने उसे कहीं करने के लिए कहा था। वह टर्नल बेल पर एक रिकॉर्ड बजाता है और बिशप का सन 1966 जगुआर ई टाइप लेता है। जैसे ही वह चला जाता है तो स्टीव को यात्री सीट पर एक नोट दिखाई देता है। इसमें लिखा है कि स्टीव यदि इसे पढ़ रहे हैं तो वे मर चुके हैं। कार में विस्फोट होने से पहले स्टीव आखिरी बार हंसते हैं और एक विस्फोट के सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया। और गैस स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज में पता चलता है कि विस्फोट से पहले बिशप ट्रक में भाग गया था और वह अतिरिक्त ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। ढालना में देखा गया है कि आर्थर बिशप के रूप में जेसन स्टेथम है, स्टीव मैककेना के रूप में बेन फोस्टर नजर आए हैं और टोनी गोल्डविन ने डीन सैंडलर्स के रूप में किरदार निभाया है। डेनॉल्स सदरलैंड हैरी मैकलेना के रूप में नजर आए, जेफ बर्ग के रूप में नजर आए और एंड्रयू वोन के रूप में जॉन मैककोलेन नजर आए। सारा के रूप में मिनी एंडर्स ने किरदार निभाया। राल्फ के रूप में स्टुअर्ट ग्रीन, कैली के रूप में क्रिस्टा कैम्पबेल और हेनरी के रूप में लॉन्स ई निकोलस नजर आए। जेडी एवरमोर गन रनर के रूप में नजर आए। सेबेस्टियन के रूप में डेविड लीच नजर आए और जॉन फिंच डीन के अंगरक्षक के रूप में मार्क नट्टर नजर आए। श्रीमती फिंच के रूप में लारा ग्राइस नजर आई। फिंच की बेटी के रूप में एडा मिशेल लोरिडस नजर आए। मारिया के रूप में कटार जीना वॉलेस जेनियो नजर आए। जॉर्ज लारा के रूप में जेम्स लोगन नजर आए। लारा के गार्ड के रूप में एडी जे फर्नांडिज। रेमंड्स द कमर जेकर के रूप में जेशुआ ब्रिज वाटर नजर आए। आर्थर द डॉग के रूप में चूब नजर आए। उत्पादन विकास में देखा गया सन 1972 में मूल बने मैकेनिक निर्माता इरविन विंगलर और रॉबर्ट चॉटऑफ ने एक उद्घाटन करने की मांग की। रीमेक के पूर्व अधिकार फरवरी सन 2009 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में बेच गए। ढिलाई में देखा गया निर्देशक साइमन वेस्ट और जेसन स्टेथम को 3 महीने बाद परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया और बेन फोस्टर और डोनाल्ड सदरलैंड को अक्टूबर 2009 में स्टेथम के साथ कास्ट किया गया था। फिल्मांकन 18 अक्टूबर को न्यू ओरियंस और लुइसियाना में शुरू हुआ और 9 सप्ताह तक चला। फिल्मांकन स्थानों में सेट टैमनी और पेरिस, डाउनटाउन न्यू ओरियंस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अल्जीयर्स रिफूड मार्केट शामिल है। कुछ दृश्य हर्स्टन टेक्सन और निकटवर्ती डाउनटन और ह्यूस्टन मेट्रो बस प्रणाली के साथ साथ टेक्सास लाइसेंस और प्लेटेड वाहनों और डाउनटन ह्यूस्टन कुछ कट दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म के पियानो वायलिन में और वायलोंस्कोल के लिए ई-प्लेट प्रमुख के फ्रेंच सुबर्ट में सन 1927 में टिकडी नंबर 2D और सन 1929 में बिशप के मिशन से लौटने के बजाय जाता है। रिकॉर्ड 25 जनवरी 2011 को MI रिकॉर्ड द्वारा किया गया था और इसके बाद बताया गया कि इस फिल्म के जो मुक्त करना में बताया गया कि जिसमें थिएट्रिकल दिया गया। द मैकेनिकल को संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में 28 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था और मिलेनियम फिल्म के रिलीज के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार CBS फिल्म को बेच दिए गए और सुपर बाउल एक्सएलवी से एक सप्ताह पहले रिलीज के होने के पास पुरुष दर्शकों के बीच इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और यूनाइटेड किंगडम के वितरण अधिकार लायंसगेट के बेच दिए गए। टीवी विज्ञापन का प्रतिबंध जून 2011 में UK के विज्ञापन मानक प्रदायकन के लिए फिल्म के लिए विज्ञापन की ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित होने से प्रतिबंध किया गया था। यह प्रतिबंध किशोर शो गली के दौरान विज्ञापन की स्क्रीन में संबंध में 13 दर्शकों की शिकायतों के बाद लगाया गया था और अपने फैसले और प्राधिकरण में पाया गया। यद्यपि विज्ञान जल विभाजन के बाद दिखाया गया था तो
भावना थी कि 16 वर्ष से कम आयु की बड़ी संख्या में दर्शक उस समय गली देख रहे थे और चिंतित हिंसक कल्पना की धारा का आलोचना का विज्ञापन भी कर। द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित सन 2011 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम और बेन फॉरेस्टर, टोनी गोल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडेल और जेफ चेज और क्रिस्टा पैंकबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कॉर्लिनो और रिचर्ड वेग द्वारा लिखित है। यह सन 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक है और स्टेथम ने आर्थर विपस की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों की कृति की तरह दिखाने में माहिर है। फिल्म का निर्देशक है साइमन वेस्ट है। पटकथा लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक है। कहानी लुइस जॉन कार्लिनो पर उत्पादित किया इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टोफ और डेविड विंकलर और विलियम चार्टोफ। अभिनीति है जेसन स्टेथम है, बेन फॉरेस्टर है, टोनी गोल्डविन है, डोनाल्ड सदरलैंड है, जेम्स लोगन है, मिनी एंडेन है, जेफ चेज है, क्रिस्टा कैम्पावेल है। छायांकन है एरिक रिस्मिट है। संपादित किया टीजी हैरिंगटन और टाई ई मिलर द्वारा। संगीत है मार्क ईशन। उत्पादन कंपनी है मेलिशियम फिल्म और चाक ऑफ विंकलन प्रोडक्शन। वितरित किया CBF फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 28 जनवरी 2011। कार्यक्रम 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक में देखा गया है कि हिटमैन आर्थर बिशप कोलंबिया कॉर्टेल बॉस के घर में घुस जाता है और उसे अपनी ही तला में डूबा देता है और लुइसियाना के घर लौटने पर वह अपने दोस्त और गुरु हेनरी मैकलेना से मिलता है। बिपस को उसके नियोक्ता डीन द्वारा हैरी को मारने का काम सौंपा जाता है और डीन बिपस को दक्षिण अमेरिका में एक असफल मिशन के बारे में बताता है जिसमें कई हत्यारे मारे गए और जिसका विवरण केवल डीन और हेनरी को पता है। अनिश्चितता से बिशप हेनरी को मार देता है और इसे कारजैकिंग जैसा बना देता है। हैरी के अंतिम संस्कार में बिशप को सामना हैरी के बेटे स्टीव से होता है जिसे वह बाद में गुस्से में एक भावी कार चोर को मारने से रोकता है। स्टीव ने बिशप से उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहा और इसलिए उसे अपने संभावित लक्ष्य हत्यारे बर्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर एक चूहा को कॉफी शॉप में ले जाने का निर्देश दिया था। जैसे ही स्टीव एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है और बिशप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने के लिए ले जाता है तो बर्क अत्यंत स्टीव को पे के लिए आमंत्रित करता है। बर्क को रोही पैरोल की अधिक मात्रा देने के बिशप के निर्देशक को नज़रअंदाज करते हुए स्टीव उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है और जब बर्क कपड़े उतारना शुरू कर देता है तो वह बिशप की नकल करते हुए बोल्ट से बहुत आगे बड़े आदमी का गला घोटने का प्रयास करता है। बर्क वापस लड़ता है और स्टीव एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से उसे मारने में सफल होता है। डीन ने बिशप द्वारा स्टीव के उपयोग पर अस्वीकृति व्यक्ति की जिनके अनुबंध व्यवस्था में नियमों का उल्लंघन किया। बिपस का अगला लक्ष्य पंथ नेता एंड्रयू वॉन और जिसे वह दिल का दौरा पड़ने के लिए एड्रेनालाइन और इंजेक्शन लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए पैरामेडिक्स एपिनेफ्रिन की एक घातक खुराक देगा। जब बिपस और स्टीव हिट की तैयारी कर रहे होते हैं वॉन का डॉक्टर आता है और कैटामाइल की एक खुराक देता है जो एड्रेनालाइन के प्रभाव को रोक देता है। इसके बजाय दोनों ने वॉन का दम घोटने का फैसला किया। वॉन को मारने के बाद गार्ड उन्हें खोज लेता है इसलिए वे गोली मारकर बाहर निकल जाते हैं, फिर अलग होकर घर चले जाते हैं और हवाई अड्डे पर बिशप को एक हिटमैन मिलता है जिसे उस मिशन में मारा जाना था जिसे हेनरी ने कथित तौर पर बेच दिया था और हिटमैन ने खुलासा किया कि डीन ने अपने संदिग्ध व्यवहार को छुपाने के लिए असफल मिशन की योजना बनाई थी। बिशप को एहसास हुआ कि डीन ने हैरी को फंसाया था और उसे मारने के लिए धोखा दिया था। डीन के गुर्गों को भोजने के बाद
उस पर घात लगाकर हमला करते हैं और बिशप को पता चलता है कि स्टीव पर भी सेफ हाउस में घात लगाकर हमला किया गया था। स्टीव अपने हमलावर को मार देता है और अपने पिता की बंदूक मिलती है, जिससे एहसास होता है कि बिशप ने उसे मार डाला। बिशप और स्टीव की घात लगाकर डीन को मार डाला। जब वे गैस लेने के लिए रुके तो स्टीव ने ट्रक को उड़ा दिया और जबकि बिशप अभी भी अंदर था। स्टीव बिशप के पास लौटता है और दो चीजें करता है जो बिशप को ने उसे कहीं करने के लिए कहा था। वह टर्नल बेल पर एक रिकॉर्ड बजाता है और बिशप का सन 1966 जगुआर ई टाइप लेता है। जैसे ही वह चला जाता है तो स्टीव को यात्री सीट पर एक नोट दिखाई देता है। इसमें लिखा है कि स्टीव यदि इसे पढ़ रहे हैं तो वे मर चुके हैं। कार में विस्फोट होने से पहले स्टीव आखिरी बार हंसते हैं और एक विस्फोट के सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया। और गैस स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज में पता चलता है कि विस्फोट से पहले बिशप ट्रक में भाग गया था और वह अतिरिक्त ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। ढालना में देखा गया है कि आर्थर बिशप के रूप में जेसन स्टेथम है, स्टीव मैकेना के रूप में बेन फोस्टर नजर आए हैं और टोनी गोल्डविन ने डीन सैंडलर्स के रूप में किरदार निभाया है। डेनॉल्स सदरनैट हैरी मैकलेना के रूप में नजर आए, जेफ बर्ग के रूप में नजर आए और एंड्रयू वोन के रूप में जॉन मैककोलेन नजर आए। सारा के रूप में मिनी एंडेंस ने किरदार निभाया, राल्फ के रूप में स्टुअर्ट ग्रीन, कैली के रूप में क्रिस्टा कैम्पबेल और हेनरी के रूप में लॉन्स ई निकोलस नजर आए। जेडी एवरमोर गन रनर के रूप में नजर आए, सेबेस्टियन के रूप में डेविड लीच नजर आए और जॉन फिंच डीन के अंगरक्षक के रूप में मार्क नट्टर नजर आए। श्रीमती फिंच के रूप में लारा ग्राइस नजर आई। फिंच की बेटी के रूप में एडा मिशेल लोरिडस नजर आई। मारिया के रूप में कटार जीना वॉलेस जेनियो नजर आए। जॉर्ज लारा के रूप में जेम्स लोगन नजर आए। लारा के गार्ड के रूप में एडी जे फर्नांडिज। रेमंड्स द कमर जेकर के रूप में जेशुआ ब्रिज वाटर नजर आए। आर्थर द डॉग के रूप में चूक नजर आए। उत्पादन विकास में देखा गया सन 1972 में मूल बने मैकेनिक निर्माता इरविन विंगलर और रॉबर्ट चॉटऑफ ने एक उद्घाटन करने की मांग की। रीमेक के पूर्व अधिकार फरवरी सन 2009 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में भेज गए। ढिलाई में देखा गया निर्देशक साइमन वेस्ट और जेसन स्टेथम को 3 महीने बाद परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया और बेन फोस्टर और डोनाल्ड सदरलैंड को अक्टूबर 2009 में स्टेथम के साथ कास्ट किया गया था। फिल्मांकन 18 अक्टूबर को न्यू ओरियंस और लुइसियाना में शुरू हुआ और 9 सप्ताह तक चला। फिल्मांकन स्थानों में सेट टैमनी और पेरिस, डाउनटाउन न्यू ओरियंस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अल्जीयर्स रिफूड मार्केट शामिल है। कुछ दृश्य हर्स्टन टेक्सन और निकटवर्ती डाउनटन और हर्स्टन ह्यूस्टन मेट्रो बस प्रणाली के साथ साथ टेक्सास लाइसेंस और प्लेटेड वाहनों और डाउनटन ह्यूस्टन कुछ कट दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म के पियानो वायलिन में और वायलोंस्कोल के लिए ई प्लेट प्रमुख के फ्रेंच सुबर्ट में सन 1927 में टिकडी नंबर 2D और 1929 में बिशप के मिशन से लौटने के बजाय जाता है। रिकॉर्ड 25 जनवरी 2011 को MI रिकॉर्ड द्वारा किया गया था और इसके बाद बताया गया कि इस फिल्म के जो मुक्त करना में बताया गया कि जिसमें थिएट्रिकल दिया गया। द मैकेनिकल को संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में 28 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था और मिलेनियम फिल्म के रिलीज के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार CBS फिल्म को बेच दिए गए और सुपर बाउल एक्सएलवी से एक सप्ताह पहले रिलीज के होने के पास पुरुष दर्शकों के बीच इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और यूनाइटेड किंगडम के वितरण अधिकार लायंसगेट के बेच दिए गए। टीवी विज्ञापन का प्रतिबंध जून 2011 में UK के विज्ञापन मानक प्राधिकरण के लिए फिल्म के लिए विज्ञापन की ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित होने से प्रतिबंध किया गया था। यह प्रतिबंध किशोर शो गली के दौरान विज्ञापन की स्क्रीन में संबंध में 13 दर्शकों की शिकायतों के बाद लगाया गया था और अपने फैसले और प्राधिकरण में पाया गया। यद्यपि विज्ञान जल विभाजन के बाद दिखाया गया था तो
भावना थी कि 16 वर्ष कम से कम आयु की बड़ी संख्या में दर्शक उस समय गली देख रहे थे और चिंतित हिंसक कल्पना की धारा का आलोचना का विज्ञापन भी कर रहे। द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित सन 2011 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम और बेन फॉरेस्टर, टोनी गोल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडेल और जेफ चेज और क्रिस्टा पैंकबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कॉर्लिनो और रिचर्ड वेग द्वारा लिखित है। यह सन 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक है और स्टेथम ने आर्थर विपस की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों की कृति की तरह दिखाने में माहिर है। फिल्म का निर्देशक है साइमन वेस्ट है। पटकथा लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक है। कहानी लुइस जॉन कार्लिनो पर उत्पादित किया इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टोफ और डेविड विंकलर और विलियम चार्टोक। अभिनीति है जेसन स्टेथम है, बेन फॉरेस्टर है, टोनी गोल्डविन है, डोनाल्ड सदरलैंड है, जेम्स लोगन है, मिनी एंडेन है, जेफ चेज है, क्रिस्टा कैम्पावेल है, छायांकन है एरिक रिस्मिट है, संपादित किया टीजी हैरिंगटन और टाई ई मिलर द्वारा। संगीत है मार्क ईशन। उत्पादन कंपनियां मलेशियम फिल्म और चार्कॉफ विंकलन प्रोडक्शन। वितरित किया CBF फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 28 जनवरी 2011। कार्यक्रम 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक में देखा गया है कि हिटमैन आर्थर बिशप कोलंबिया कॉर्टेल बॉस के घर में घुस जाता है और उसे अपनी ही तला में डूबा देता है और लुइसियाना के घर लौटने पर वह अपने दोस्त और गुरु हेनरी मैकलेना से मिलता है। बिपस को उसके नियोक्ता डीन द्वारा हैरी को मारने का काम सौंपा जाता है और डीन बिपस को दक्षिण अमेरिका में एक असफल मिशन के बारे में बताता है जिसमें कई हत्यारे मारे गए और जिसका विवरण केवल डीन और हेनरी को पता है। अनिश्चितता से बिशप हेनरी को मार देता है और इसे कारजैकिंग जैसा बना देता है। हैरी के अंतिम संस्कार में बिशप को सामना हैरी के बेटे स्टीव से होता है जिसे वह बाद में गुस्से में एक भावी कार चोर को मारने से रोकता है। स्टीव ने बिशप से उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहा और इसलिए उसे अपने संभावित लक्ष्य हत्यारे बर्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर एक चूहा को कॉफी शॉप में ले जाने का निर्देश दिया था। जैसे ही स्टीव एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है और बिशप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने के लिए ले जाता है तो बर्क अत्यंत स्टीव को पे के लिए आमंत्रित करता है। बर्क को रोही पैरोल की अधिक मात्रा देने के बिशप के निर्देशक को नज़रअंदाज करते हुए स्टीव उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है और जब बर्क कपड़े उतारना शुरू कर देता है तो वह बिशप की नकल करते हुए बोल्ट से बहुत आगे बड़े आदमी का गला घोटने का प्रयास करता है। बर्क वापस लड़ता है और स्टीव एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से उसे मारने में सफल होता है। डीन ने बिशप द्वारा स्टीव के उपयोग पर अस्वीकृति व्यक्ति की जिनके अनुबंध व्यवस्था में नियमों का उल्लंघन किया। बिपस का अगला लक्ष्य पंथ नेता एंड्रयू वॉन और जिसे वह दिल का दौरा पड़ने के लिए एड्रेनालाइन और इंजेक्शन लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए पैरामेडिक्स एपिनेफ्रिन की एक घातक खुराक देगा। जब बिपस और स्टीव हिट की तैयारी कर रहे होते हैं वॉन का डॉक्टर आता है और कैटामाइल की एक खुराक देता है जो एड्रेनालाइन के प्रभाव को रोक देता है। इसके बजाय दोनों ने वॉन का दम घोटने का फैसला किया। वॉन को मारने के बाद गार्ड उन्हें खोज लेता है इसलिए वे गोली मारकर बाहर निकल जाते हैं, फिर अलग होकर घर चले जाते हैं और हवाई अड्डे पर बिशप को एक हिटमैन मिलता है जिसे उस मिशन में मारा जाना था जिसे हेनरी ने कथित तौर पर बेच दिया था और हिटमैन ने खुलासा किया कि डीन ने अपने संदिग्ध व्यवहार को छुपाने के लिए असफल मिशन की योजना बनाई थी। बिशप को एहसास हुआ कि डीन ने हैरी को फंसाया था और उसे मारने के लिए धोखा दिया था। डीन के गुर्गों को भोजने के बाद
उस पर घात लगाकर हमला करते हैं और बिशप को पता चलता है कि स्टीव पर भी सेफ हाउस में घात लगाकर हमला किया गया था। स्टीव अपने हमलावर को मार देता है और अपने पिता की बंदूक मिलती है, जिससे एहसास होता है कि बिशप ने उसे मार डाला। बिशप और स्टीव की घात लगाकर डीन को मार डाला। जब वे गैस लेने के लिए रुके तो स्टीव ने ट्रक को उड़ा दिया और जबकि बिशप अभी भी अंदर था। स्टीव बिशप के पास लौटता है और दो चीजें करता है जो बिशप को ने उसे कहीं करने के लिए कहा था। वह टर्नल बेल पर एक रिकॉर्ड बजाता है और बिशप का सन 1966 जगुआर ई टाइप लेता है। जैसे ही वह चला जाता है तो स्टीव को यात्री सीट पर एक नोट दिखाई देता है। इसमें लिखा है कि स्टीव यदि इसे पढ़ रहे हैं तो वे मर चुके हैं। कार में विस्फोट होने से पहले स्टीव आखिरी बार हंसते हैं और एक विस्फोट के सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया और गैस स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज में पता चलता है कि विस्फोट से पहले बिशप ट्रक में भाग गया था और वह अतिरिक्त ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। ढालना में देखा गया है कि आर्थर बिशप के रूप में जेसन स्टेथम है, स्टीव मैकेना के रूप में बेन फोस्टर नजर आए हैं और टोनी गोल्डविन ने डीन सैंडलर्स के रूप में किरदार निभाया है। डेनॉल्ड सदरनैट हैरी मैकलेना के रूप में नजर आए, जेफ बर्ग के रूप में नजर आए और एंड्रयू वोन के रूप में जॉन मैककोलेन नजर आए। सारा के रूप में मिनी एंडल्स ने किरदार निभाया, राल्फ के रूप में स्टुअर्ट ग्रीन, कैली के रूप में क्रिस्टा कैम्पबेल और हेनरी के रूप में लॉन्स ई निकोलस नजर आए। जेडी एवरमोर गन रनर के रूप में नजर आए, सेबेस्टियन के रूप में डेविड लीच नजर आए और जॉन फिंच डीन के अंगरक्षक के रूप में मार्क नट्टर नजर आए। श्रीमती फिंच के रूप में लारा ग्राइस नजर आई। फिंच की बेटी के रूप में एडा मिशेल लोरिडस नजर आई। मारिया के रूप में कटार जीना वॉलेस जेनियो नजर आए। जॉर्ज लारा के रूप में जेम्स लोगन नजर आए। लारा के गार्ड के रूप में एडी जे फर्नांडिज, रेमंड्स द कमर जेकर के रूप में जेशुआ ब्रिज वाटर नजर आए। आर्थर द डॉग के रूप में चुप नजर आए। उत्पादन विकास में देखा गया सन 1972 में मूल बने मैकेनिक निर्माता इरविन विंगलर और रॉबर्ट चॉटऑफ ने एक उद्घाटन करने की मांग की। रीमेक के पूर्व अधिकार फरवरी सन 2009 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में भेज गए। ढिलाई में देखा गया निर्देशक साइमन वेस्ट और जेसन स्टेथम को 3 महीने बाद परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया और बेन फोस्टर और डोनाल्ड सदरलैंड को अक्टूबर 2009 में स्टेथम के साथ कास्ट किया गया था। फिल्मांकन 18 अक्टूबर को न्यू ओरियंस और लुइसियाना में शुरू हुआ और 9 सप्ताह तक चला। फिल्मांकन स्थानों में सेट टैमनी और पेरिस, डाउनटाउन न्यू ओरियंस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अल्जीयर्स सीफूड मार्केट शामिल है। कुछ दृश्य हर्स्टन टेक्सन और निकटवर्ती डाउनटन और डाउनटन ह्यूस्टन मेट्रो बस प्रणाली के साथ साथ टेक्सास लाइसेंस और प्लेटेड वाहनों और डाउनटन ह्यूस्टन कुछ कट दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म के पियानो, वायलिन में और वायलोंस्कोल के लिए ई प्लेट प्रमुख के फ्रेंच सुबर्ट में सन 1927 में टिकडी नंबर 2D और सन 1929 में बिशप के मिशन से लौटने के बजाय जाता है। रिकॉर्ड 25 जनवरी 2011 को MI रिकॉर्ड द्वारा किया गया था और इसके बाद बताया गया कि इस फिल्म के जो मुक्त करना में बताया गया कि जिसमें थिएट्रिकल दिया गया। द मैकेनिकल को संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में 28 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था और मिलेनियम फिल्म के रिलीज के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार CBS फिल्म को बेच दिए गए और सुपर बाउल एक्सएलवी से एक सप्ताह पहले रिलीज के होने के पास पुरुष दर्शकों के बीच इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और यूनाइटेड किंगडम के वितरण अधिकार लायंसगेट के बेच दिए गए। टीवी विज्ञापन का प्रतिबंध जून 2011 में UK के विज्ञापन मानक प्राधिकरण के लिए फिल्म के लिए विज्ञापन की ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित होने से प्रतिबंध किया गया था। यह प्रतिबंध किशोर शो गली के दौरान विज्ञापन की स्क्रीन में संबंध में 13 दर्शकों की शिकायतों के बाद लगाया गया था और अपने फैसले और प्राधिकरण में पाया गया। यद्यपि विज्ञान जल विभाजन के बाद दिखाया गया था तो
भावना थी कि 16 वर्ष कम से कम आयु की बड़ी संख्या में दर्शक उस समय गली देख रहे थे और चिंतित हिंसक कल्पना की धारा का आलोचना का विज्ञापन भी कर रहे। द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित सन 2011 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम और बेन फॉरेस्टर, टोनी गोल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडेल और जेफ चेज और क्रिस्टा पैंकबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कॉर्लिनो और रिचर्ड वेग द्वारा लिखित है। यह सन 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक है और स्टेथम ने आर्थर विपस की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों की कृति की तरह दिखाने में माहिर है। फिल्म का निर्देशक है साइमन वेस्ट है। पटकथा लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक है। कहानी लुइस जॉन कार्लिनो पर उत्पादित किया इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टोफ और डेविड विंकलर और विलियम चार्टोफ। अभिनीति है जेसन स्टेथम है, बेन फॉरेस्टर है, टोनी गोल्डविन है, डोनाल्ड सदरलैंड है, जेम्स लोगन है, मिनी एंडेन है, जेफ चेज है, क्रिस्टा कैम्पावेल है, छायांकन है एरिक रिस्मिट है, संपादित किया टीजी हैरिंगटन और टाई ई मिलर द्वारा। संगीत है मार्क ईशन। उत्पादन कंपनियां मलेशियम फिल्म और चार्कॉफ विंकलन प्रोडक्शन। वितरित किया सीबीएफ फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 28 जनवरी 2011। कार्यक्रम 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक में देखा गया है कि हिटमैन आर्थर बिशप कोलंबिया कॉर्टेल बॉस के घर में घुस जाता है और उसे अपनी ही तला में डूबा देता है और लुइसियाना के घर लौटने पर वह अपने दोस्त और गुरु हेनरी मैकलेना से मिलता है। बिपस को उसके नियोक्ता डीन द्वारा हैरी को मारने का काम सौंपा जाता है और डीन बिपस को दक्षिण अमेरिका में एक असफल मिशन के बारे में बताता है जिसमें कई हत्यारे मारे गए और जिसका विवरण केवल डीन और हेनरी को पता है। अनिश्चितता से बिशप हेनरी को मार देता है और इसे कारजैकिंग जैसा बना देता है। हैरी के अंतिम संस्कार में बिशप को सामना हैरी के बेटे स्टीव से होता है जिसे वह बाद में गुस्से में एक भावी कार चोर को मारने से रोकता है। स्टीव ने बिशप से उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहा और इसलिए उसे अपने संभावित लक्ष्य हत्यारे बर्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर एक चूहा को कॉफी शॉप में ले जाने का निर्देश दिया था। जैसे ही स्टीव एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है और बिशप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने के लिए ले जाता है तो बर्क अत्यंत स्टीव को पे के लिए आमंत्रित करता है। बर्क को रोही पैरोल की अधिक मात्रा देने के बिशप के निर्देशक को नजरअंदाज करते हुए स्टीव उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है और जब बर्क कपड़े उतारना शुरू कर देता है तो वह बिशप की नकल करते हुए बोल्ट से बहुत आगे बड़े आदमी का गला घोटने का प्रयास करता है। बर्क वापस लड़ता है और स्टीव एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से उसे मारने में सफल होता है। डीन ने बिशप द्वारा स्टीव के उपयोग पर अस्वीकृति व्यक्ति की जिनके अनुबंध व्यवस्था में नियमों का उल्लंघन किया। बिपस का अगला लक्ष्य पंथ नेता एंड्रयू वॉन और जिसे वह दिल का दौरा पड़ने के लिए एड्रेनालाइन और इंजेक्शन लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए पैरामेडिक्स एपिनेफ्रिन की एक घातक खुराक देगा। जब बिपस और स्टीव हिट की तैयारी कर रहे होते हैं वॉन का डॉक्टर आता है और कैटामाइल की एक खुराक देता है जो एड्रेनालाइन के प्रभाव को रोक देता है। इसके बजाय दोनों ने वॉन का दम घोटने का फैसला किया। वॉन को मारने के बाद गार्ड उन्हें खोज लेता है इसलिए वे गोली मारकर बाहर निकल जाते हैं, फिर अलग होकर घर चले जाते हैं और हवाई अड्डे पर बिशप को एक हिटमैन मिलता है जिसे उस मिशन में मारा जाना था जिसे हेनरी ने कथित तौर पर बेच दिया था और हिटमैन ने खुलासा किया कि डीन ने अपने संदिग्ध व्यवहार को छुपाने के लिए असफल मिशन की योजना बनाई थी। बिशप को एहसास हुआ कि डीन ने हैरी को फंसाया था और उसे मारने के लिए धोखा दिया था। डीन के गुर्गों को भोजने के बाद
उस पर घात लगाकर हमला करते हैं और बिशप को पता चलता है कि स्टीव पर भी सेफ हाउस में घात लगाकर हमला किया गया था। स्टीव अपने हमलावर को मार देता है और अपने पिता की बंदूक मिलती है, जिससे एहसास होता है कि बिशप ने उसे मार डाला। बिशप और स्टीव की घात लगाकर डीन को मार डाला। जब वे गैस लेने के लिए रुके तो स्टीव ने ट्रक को उड़ा दिया और जबकि बिशप अभी भी अंदर था। स्टीव बिशप के पास लौटता है और दो चीजें करता है जो बिशप को ने उसे कहीं करने के लिए कहा था। वह टर्नल बेल पर एक रिकॉर्ड बजाता है और बिशप का सन 1966 जगुआर ई टाइप लेता है। जैसे ही वह चला जाता है तो स्टीव को यात्री सीट पर एक नोट दिखाई देता है। इसमें लिखा है कि स्टीव यदि इसे पढ़ रहे हैं तो वे मर चुके हैं। कार में विस्फोट होने से पहले स्टीव आखिरी बार हंसते हैं और एक विस्फोट के सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया और गैस स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज में पता चलता है कि विस्फोट से पहले बिशप ट्रक में भाग गया था और वह अतिरिक्त ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। ढालना में देखा गया है कि आर्थर बिशप के रूप में जेसन स्टेथम है, स्टीव मैकेना के रूप में बेन फोस्टर नजर आए हैं और टोनी गोल्डविन ने डीन सैंडलर्स के रूप में किरदार निभाया है। डेनॉल्ड सदरनैट हैरी मैकलेना के रूप में नजर आए, जेफ बर्ग के रूप में नजर आए और एंड्रयू वोन के रूप में जॉन मैककोलेन नजर आए। सारा के रूप में मिनी एंडेंस ने किरदार निभाया, राल्फ के रूप में स्टुअर्ट ग्रीन, कैली के रूप में क्रिस्टा कैम्पबेल और हेनरी के रूप में लॉन्स ई निकोलस नजर आए। जेडी एवरमोर गन रनर के रूप में नजर आए, सेबेस्टियन के रूप में डेविड लीच नजर आए और जॉन फिंच डीन के अंगरक्षक के रूप में मार्क नट्टर नजर आए। श्रीमती फिंच के रूप में लारा ग्राइस नजर आई, फिंच की बेटी के रूप में एडा मिशेल लोरिडस नजर आई, मारिया के रूप में कटार जीना वॉलेस जेनियो नजर आए, जॉर्ज लारा के रूप में जेम्स लोगन नजर आए, लारा के गार्ड के रूप में एडी जे फर्नांडिज, रेमंड्स द कमर जेकर के रूप में जेशुआ ब्रिज वाटर नजर आए, आर्थर द डॉग के रूप में चूब नजर आए। उत्पादन विकास में देखा गया सन 1972 में मूल बने मैकेनिक निर्माता इरविन विंगलर और रॉबर्ट चॉटऑफ ने एक उद्घाटन करने की मांग की। रीमेक के पूर्व अधिकार फरवरी सन 2009 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में बेच गए। विजय ढिलाई में देखा गया निर्देशक साइमन वेस्ट और जेसन स्टेथम को 3 महीने बाद परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया और बेन फोस्टर और डोनाल्ड सदरलैंड को अक्टूबर 2009 में स्टेथम के साथ कास्ट किया गया था। फिल्मांकन 18 अक्टूबर को न्यू ओरियंस और लुइसियाना में शुरू हुआ और 9 सप्ताह तक चला। फिल्मांकन स्थानों में शेर टैमनी और पेरिस, डाउनटाउन न्यू ओरिलियंस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अल्जियर्स रिफूड मार्केट शामिल है। कुछ दृश्य हर्स्टन टेक्सन और निकटवर्ती डाउनटन और ह्यूस्टन मेट्रो बस प्रणाली के साथ साथ टेक्सास लाइसेंस और प्लेटेड वाहनों और डाउनटाउन ह्यूस्टन कुछ कट दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म के पियानो वायलिन में और वायलोंस्कोल के लिए ई-प्लेट प्रमुख के फ्रेंच सुबर्ट में सन 1927 में टिकडी नंबर 2D और सन 1929 में बिशप के मिशन से लौटने के बजाय जाता है। रिकॉर्ड 25 जनवरी 2011 को MI रिकॉर्ड द्वारा किया गया था और इसके बाद बताया गया कि इस फिल्म के जो मुक्त करना में बताया गया कि जिसमें थिएट्रिकल दिया गया। द मैकेनिकल को संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में 28 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था और मिलेनियम फिल्म के रिलीज के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार CBS फिल्म को बेच दिए गए और सुपर बाउल एक्सएलवी से एक सप्ताह पहले रिलीज के होने के पास पुरुष दर्शकों के बीच इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और यूनाइटेड किंगडम के वितरण अधिकार लायंसगेट के बेच दिए गए। टीवी विज्ञापन का प्रतिबंध जून 2011 में यूके के विज्ञापन मानक प्राधिकरण के लिए फिल्म के लिए विज्ञापन की ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित होने से प्रतिबंध किया गया था। यह प्रतिबंध किशोर शो गली के दौरान विज्ञापन की स्क्रीन में संबंध में 13 दर्शकों की शिकायतों के बाद लगाया गया था और अपने फैसले और प्राधिकरण में पाया गया। यद्यपि विज्ञान जल विभाजन के बाद दिखाया गया था तो
भावना थी कि 16 वर्ष कम से कम आयु की बड़ी संख्या में दर्शक उस समय गली देख रहे थे और चिंतित हिंसक कल्पना की धारा का आलोचना का विज्ञापन भी कर द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित सन 2011 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम और बेन फॉरेस्टर, टोनी गोल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडेल और जेफ चेज और क्रिस्टा पैंकबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कॉर्लिनो और रिचर्ड वेग द्वारा लिखित है। यह सन 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक है और स्टेथम ने आर्थर विपस की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों की कृति की तरह दिखाने में माहिर है। फिल्म का निर्देशक है साइमन वेस्ट है। पटकथा लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक है। कहानी लुइस जॉन कार्लिनो पर उत्पादित किया इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टोफ और डेविड विंकलर और विलियम चार्टोफ। अभिनीति है जेसन स्टेथम है, बेन फॉरेस्टर है, टोनी गोल्डविन है, डोनाल्ड सदरलैंड है, जेम्स लोगन है, मिनी एंडेन है, जेफ चेज है, क्रिस्टा कैम्पावेल है, छायांकन है एरिक रिस्मिट है, संपादकीय टीजी हैरिंगटन और टाई ई मिलर द्वारा। संगीत है मार्क ईशन। उत्पादन कंपनियां मलेशियम फिल्म और चाक ऑफ विंकलन प्रोडक्शन। वितरित किया CBF फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 28 जनवरी 2011। कार्यक्रम 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक में देखा गया है कि हिटमैन आर्थर बिशप कोलंबिया एक होटल बॉस के घर में घुस जाता है और उसे अपनी ही तला में डूबा देता है और लुइसियाना के घर लौटने पर वह अपने दोस्त और गुरु हेनरी मैकलेना से मिलता है। बिपस को उसके नियोक्ता डीन द्वारा हैरी को मारने का काम सौंपा जाता है और डीन बिपस को दक्षिण अमेरिका में एक असफल मिशन के बारे में बताता है जिसमें कई हत्यारे मारे गए और जिसका विवरण केवल डीन और हेनरी को पता है। अनिश्चितता से बिशप हेनरी को मार देता है और इसे कारजैकिंग जैसा बना देता है। हैरी के अंतिम संस्कार में बिशप को सामना हैरी के बेटे स्टीव से होता है, जिसे वह बाद में गुस्से में एक भावी कार चोर को मारने से रोकता है। स्टीव ने बिशप से उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहा और इसलिए उसे अपने संभावित लक्ष्य हत्यारे बर्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर एक चूहा को कॉफी शॉप में ले जाने का निर्देश दिया था। जैसे ही स्टीव एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है और बिशप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने के लिए ले जाता है तो बर्क अत्यंत स्टीव को पे के लिए आमंत्रित करता है। बर्क को रोही पैरोल की अधिक मात्रा देने के बिशप के निर्देशक को नज़रअंदाज करते हुए स्टीव उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है और जब बर्क कपड़े उतारना शुरू कर देता है तो वह बिशप की नकल करते हुए बोल्ट से बहुत आगे बड़े आदमी का गला घोटने का प्रयास करता है। बर्क वापस लड़ता है और स्टीव एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से उसे मारने में सफल होता है। डीन ने बिशप द्वारा स्टीव के उपयोग पर अस्वीकृत व्यक्ति की जिनके अनुबंध व्यवस्था में नियमों का उल्लंघन किया। बिपस का अगला लक्ष्य पंथ नेता एंड्रयू वॉन और जिसे वह दिल का दौरा पड़ने के लिए एड्रेनालाइन और इंजेक्शन लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए पैरामेडिक्स एपिनेफ्रिन की एक घातक खुराक देगा। जब बिपस और स्टीव हिट की तैयारी कर रहे होते हैं, वॉन का डॉक्टर आता है और कैटामाइल की एक खुराक देता है जो एड्रेनालाइन के प्रभाव को रोक देता है। इसके बजाय दोनों ने वॉन का दम घोटने का फैसला किया। वॉन को मारने के बाद गार्ड उन्हें खोज लेता है, इसलिए वे गोली मारकर बाहर निकल जाते हैं, फिर अलग होकर घर चले जाते हैं और हवाई अड्डे पर बिशप को एक हिटमैन मिलता है जिसे उस मिशन में मारा जाना था, जिसे हेनरी ने कथित तौर पर बेच दिया था। और हिटमैन ने खुलासा किया कि डीन ने अपने संदिग्ध व्यवहार को छुपाने के लिए असफल मिशन की योजना बनाई थी। बिशप को एहसास हुआ कि डीन ने हैरी को फंसाया था और उसे मारने के लिए धोखा दिया था। डीन के गुर्गों को भोजने के बाद
उस पर घात लगाकर हमला करते हैं और बिशप को पता चलता है कि स्टीव पर भी सेफ हाउस में घात लगाकर हमला किया गया था। स्टीव अपने हमलावर को मार देता है और अपने पिता की बंदूक मिलती है, जिससे एहसास होता है कि बिशप ने उसे मार डाला। बिशप और स्टीव की घात लगाकर डीन को मार डाला। जब वे गैस लेने के लिए रुके तो स्टीव ने ट्रक को उड़ा दिया और जबकि बिशप अभी भी अंदर था। स्टीव बिशप के पास लौटता है और दो चीजें करता है जो बिशप को ने उसे कहीं करने के लिए कहा था। वह टर्नल बेल पर एक रिकॉर्ड बजाता है और बिशप का सन 1966 जगुआर ई टाइप लेता है। जैसे ही वह चला जाता है तो स्टीव को यात्री सीट पर एक नोट दिखाई देता है। इसमें लिखा है कि स्टीव यदि इसे पढ़ रहे हैं तो वे मर चुके हैं। कार में विस्फोट होने से पहले स्टीव आखिरी बार हंसते हैं और एक विस्फोट के सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया और गैस स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज में पता चलता है कि विस्फोट से पहले बिशप ट्रक में भाग गया था और वह अतिरिक्त ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। ढालना में देखा गया है कि आर्थर बिशप के रूप में जेसन स्टेथम है, स्टीव मैकेना के रूप में बेन फोस्टर नजर आए हैं और टोनी गोल्डविन ने डीन सैंडलर्स के रूप में किरदार निभाया है। डेनॉल्ड सदरनैट हैरी मैकलेना के रूप में नजर आए, जेफ बर्ग के रूप में नजर आए और एंड्रयू वोन के रूप में जॉन मैककोलेन नजर आए। सारा के रूप में मिनी एंडेंस ने किरदार निभाया, राल्फ के रूप में स्टुअर्ट ग्रीन, कैली के रूप में क्रिस्टा कैम्पबेल और हेनरी के रूप में लॉन्स ई निकोलस नजर आए। जेडी एवरमोर गन रनर के रूप में नजर आए, सेबेस्टियन के रूप में डेविड लीच नजर आए और जॉन फिंच डीन के अंगरक्षक के रूप में मार्क नट्टर नजर आए। श्रीमती फिंच के रूप में लारा ग्राइस नजर आई। फिंच की बेटी के रूप में एडा मिशेल लोरिडस नजर आई। मारिया के रूप में कटार जीना वॉलेस जेनियो नजर आए। जॉर्ज लारा के रूप में जेम्स लोगन नजर आए। लारा के गार्ड के रूप में एडी जे फर्नांडिज। रेमंड्स द कमर जेकर के रूप में जेशुआ ब्रिज वाटर नजर आए। आर्थर द डॉग के रूप में चूब नजर आए। उत्पादन विकास में देखा गया सन 1972 में मूल बने मैकेनिक निर्माता इरविन विंगलर और रॉबर्ट चौटॉफ ने एक उद्घाटन करने की मांग की। रीमेक के पूर्व अधिकार फरवरी सन 2009 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में भेज गए। विजय ढिलाई में देखा गया निर्देशक साइमन वेस्ट और जेसन स्टेथम को 3 महीने बाद परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया और बेन फोस्टर और डोनाल्ड सदरलैंड को अक्टूबर 2009 में स्टेथम के साथ कास्ट किया गया था। फिल्मांकन 18 अक्टूबर को न्यू ओरियंस और लुइसियाना में शुरू हुआ और 9 सप्ताह तक चला। फिल्मांकन स्थानों में शेट टैमनी और पेरिस, डाउनटाउन न्यू ओरियंस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अल्जीयर्स रिफूड मार्केट शामिल है। कुछ दृश्य हर्स्टन टेक्सन और निकटवर्ती डाउनटन और डाउनटन ह्यूस्टन मेट्रो बस प्रणाली के साथ साथ टेक्सास लाइसेंस और प्लेटेड वाहनों और डाउनटन ह्यूस्टन कुछ कट दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म के पियानो वायलिन में और वायलोंस्कोल के लिए ई प्लेट प्रमुख के फ्रेंच सुबर्ट में सन 1927 में टिकडी नंबर 2D और सन 1929 में बिशप के मिशन से लौटने के बजाय जाता है। रिकॉर्ड 25 जनवरी 2011 को MI रिकॉर्ड द्वारा किया गया था और इसके बाद बताया गया कि इस फिल्म के जो मुक्त करना में बताया गया कि जिसमें थिएट्रिकल दिया गया। द मैकेनिकल को संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में 28 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था और मिलेनियम फिल्म के रिलीज के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार CBS फिल्म को बेच दिए गए और सुपर बाउल एक्सएलवी से एक सप्ताह पहले रिलीज के होने के पास पुरुष दर्शकों के बीच इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और यूनाइटेड किंगडम के वितरण अधिकार लायंसगेट के बेच दिए गए। टीवी विज्ञापन का प्रतिबंध जून 2011 में यूके के विज्ञापन मानक प्रदान के लिए फिल्म के लिए विज्ञापन की ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित होने से प्रतिबंध किया गया था। यह प्रतिबंध किशोर शो गली के दौरान विज्ञापन की स्क्रीन में संबंध में 13 दर्शकों की शिकायतों के बाद लगाया गया था और अपने फैसले और प्राधिकरण में पाया गया। यद्यपि विज्ञान जल विभाजन के बाद दिखाया गया था तो
भावना थी कि 16 वर्ष कम से कम आयु की बड़ी संख्या में दर्शक उस समय गली देख रहे थे और चिंतित हिंसक कल्पना की धारा का आलोचना का विज्ञापन भी कर द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित सन 2011 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम और बेन फॉरेस्टर, टोनी गोल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडेल और जेफ चेज और क्रिस्टा पैंकबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कॉर्लिनो और रिचर्ड वेग द्वारा लिखित है। यह सन 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक है और स्टेथम ने आर्थर विपस की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों की कृति की तरह दिखाने में माहिर है। फिल्म का निर्देशक है साइमन वेस्ट है। पटकथा लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक है। कहानी लुइस जॉन कार्लिनो पर उत्पादित किया इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टोफ और डेविड विंकलर और विलियम चार्टोफ। अभिनीति है जेसन स्टेथम है, बेन फॉरेस्टर है, टोनी गोल्डविन है, डोनाल्ड सदरलैंड है, जेम्स लोगन है, मिनी एंडेन है, जेफ चेज है, क्रिस्टा कैम्पावेल है, छायांकन है एरिक रिस्मिथ है, संपादकीय टीजी हैरिंगटन और टाई ई मिलर द्वारा। संगीत है मार्क ईशन। उत्पादन कंपनियां मलेशियम फिल्म और चार्क ऑफ विंकलन प्रोडक्शन। वितरित किया CBF फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 28 जनवरी 2011। कार्यक्रम 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक में देखा गया है कि हिटमैन आर्थर बिशप कोलंबिया एक होटल बॉस के घर में घुस जाता है और उसे अपनी ही तला में डूबा देता है और लुइसियाना के घर लौटने पर वह अपने दोस्त और गुरु हेनरी मैकलेना से मिलता है। बिपस को उसके नियोक्ता डीन द्वारा हैरी को मारने का काम सौंपा जाता है और डीन बिपस को दक्षिण अमेरिका में एक असफल मिशन के बारे में बताता है जिसमें कई हत्यारे मारे गए और जिसका विवरण केवल डीन और हेनरी को पता है। अनिश्चितता से बिशप हेनरी को मार देता है और इसे कारजैकिंग जैसा बना देता है। हैरी के अंतिम संस्कार में बिशप को सामना हैरी के बेटे स्टीव से होता है जिसे वह बाद में गुस्से में एक भावी कार चोर को मारने से रोकता है। स्टीव ने बिशप से उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहा और इसलिए उसे अपने संभावित लक्ष्य हत्यारे बर्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर एक चूहा को कॉफी शॉप में ले जाने का निर्देश दिया था। जैसे ही स्टीव एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है और बिशप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने के लिए ले जाता है तो बर्क अत्यंत स्टीव को पे के लिए आमंत्रित करता है। बर्क को रोही पैरोल की अधिक मात्रा देने के बिशप के निर्देशक को नज़रअंदाज करते हुए स्टीव उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है और जब बर्क कपड़े उतारना शुरू कर देता है तो वह बिशप की नकल करते हुए बोल्ट से बहुत आगे बड़े आदमी का गला घोटने का प्रयास करता है। बर्क वापस लड़ता है और स्टीव एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से उसे मारने में सफल होता है। डीन ने बिशप द्वारा स्टीव के उपयोग पर अस्वीकृति व्यक्ति की जिनके अनुबंध व्यवस्था में नियमों का उल्लंघन किया। बिपस का अगला लक्ष्य पंथ नेता एंड्रयू वॉन और जिसे वह दिल का दौरा पड़ने के लिए एड्रेनालाइन और इंजेक्शन लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए पैरामेडिक्स एपिनेफ्रिन की एक घातक खुराक देगा। जब बिपस और स्टीव हिट की तैयारी कर रहे होते हैं वॉन का डॉक्टर आता है और कैटामाइल की एक खुराक देता है जो एड्रेनालाइन के प्रभाव को रोक देता है। इसके बजाय दोनों ने वॉन का दम घोटने का फैसला किया। वॉन को मारने के बाद गार्ड उन्हें खोज लेता है इसलिए वे गोली मारकर बाहर निकल जाते हैं, फिर अलग होकर घर चले जाते हैं और हवाई अड्डे पर बिशप को एक हिटमैन मिलता है जिसे उस मिशन में मारा जाना था जिसे हेनरी ने कथित तौर पर बेच दिया था। और हिटमैन ने खुलासा किया कि डीन ने अपने संदिग्ध व्यवहार को छुपाने के लिए असफल मिशन की योजना बनाई थी। बिशप को एहसास हुआ कि डीन ने हैरी को फंसाया था और उसे मारने के लिए धोखा दिया था। डीन के गुर्गों को भोजने के बाद
उस पर घात लगाकर हमला करते हैं और बिशप को पता चलता है कि स्टीव पर भी सेफ हाउस में घात लगाकर हमला किया गया था। स्टीव अपने हमलावर को मार देता है और अपने पिता की बंदूक मिलती है, जिससे एहसास होता है कि बिशप ने उसे मार डाला। बिशप और स्टीव की घात लगाकर डीन को मार डाला। जब वे गैस लेने के लिए रुके तो स्टीव ने ट्रक को उड़ा दिया और जबकि बिशप अभी भी अंदर था। स्टीव बिशप के पास लौटता है और दो चीजें करता है जो बिशप को ने उसे कहीं करने के लिए कहा था। वह टर्नल बेल पर एक रिकॉर्ड बजाता है और बिशप का सन 1966 जगुआर ई टाइप लेता है। जैसे ही वह चला जाता है तो स्टीव को यात्री सीट पर एक नोट दिखाई देता है। इसमें लिखा है कि स्टीव यदि इसे पढ़ रहे हैं तो वे मर चुके हैं। कार में विस्फोट होने से पहले स्टीव आखिरी बार हंसते हैं और एक विस्फोट के सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया और गैस स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज में पता चलता है कि विस्फोट से पहले बिशप ट्रक में भाग गया था और वह अतिरिक्त ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। ढालना में देखा गया है कि आर्थर बिशप के रूप में जेसन स्टेथम है, स्टीव मैककेना के रूप में बेन फोस्टर नजर आए हैं और टोनी गोल्डविन ने डीन सैंडलर्स के रूप में किरदार निभाया है। डेनॉल्ड सदरलैंड हैरी मैकलेना के रूप में नजर आए, जेफ बर्ग के रूप में नजर आए और एंड्रयू वोन के रूप में जॉन मैककोलेन नजर आए। सारा के रूप में मिनी एंडेल्स ने किरदार निभाया, राल्फ के रूप में स्टुअर्ट ग्रीन, कैली के रूप में क्रिस्टा कैम्पबेल और हेनरी के रूप में लॉन्स ई निकोलस नजर आए। जेडी एवरमोर गन रनर के रूप में नजर आए, सेबेस्टियन के रूप में डेविड लीच नजर आए और जॉन फिंच डीन के अंगरक्षक के रूप में मार्क नट्टर नजर आए। श्रीमती फिंच के रूप में लारा ग्राइस नजर आई। फिंच की बेटी के रूप में एडा मिशेल लोरिडस नजर आई। मारिया के रूप में कटार जीना वॉलेस जेनियो नजर आए। जॉर्ज लारा के रूप में जेम्स लोगन नजर आए। लारा के गार्ड के रूप में एडी जे फर्नांडिज। रेमंड्स द कमर जेकर के रूप में जेशुआ ब्रिज वाटर नजर आए। आर्थर द डॉग के रूप में चुप नजर आए। उत्पादन विकास में देखा गया सन 1972 में मूल बने मैकेनिक निर्माता इरविन विंगलर और रॉबर्ट चॉर्टॉफ ने एक उद्घाटन करने की मांग की। रीमेक के पूर्व अधिकार फरवरी सन 2009 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में भेज गए। विजय ढिलाई में देखा गया निर्देशक साइमन वेस्ट और जेसन स्टेथम को 3 महीने बाद परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया और बेन फोस्टर और डोनाल्ड सदरलैंड को अक्टूबर 2009 में स्टेथम के साथ कास्ट किया गया था। फिल्मांकन 18 अक्टूबर को न्यू ओरियंस और लुइसियाना में शुरू हुआ और 9 सप्ताह तक चला। फिल्मांकन स्थानों में सेट टैमनी और पेरिस, डाउनटाउन न्यू ओरियंस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अल्जीयर्स रिफूड मार्केट शामिल है। कुछ दृश्य हर्स्टन टेक्सन और निकटवर्ती डाउनटन और ह्यूस्टन मेट्रो बस प्रणाली के साथ साथ टेक्सास लाइसेंस और प्लेटेड वाहनों और डाउनटन ह्यूस्टन कुछ कट दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म के पियानो, वायलिन में और वायलोंस्कोल के लिए ई-प्लेट प्रमुख के फ्रेंच सुबर्ट में सन 1927 में टिकड़ी नंबर 2D और सन 1929 में बिशप के मिशन से लौटने के बजाय जाता है। रिकॉर्ड 25 जनवरी 2011 को MI रिकॉर्ड द्वारा किया गया था और इसके बाद बताया गया कि इस फिल्म के जो मुक्त करना में बताया गया कि जिसमें थिएट्रिकल दिया गया। द मैकेनिकल को संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में 28 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था और मिलेनियम फिल्म के रिलीज के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार CBS फिल्म को बेच दिए गए और सुपर बाउल एक्सएलवी से एक सप्ताह पहले रिलीज के होने के पास पुरुष दर्शकों के बीच इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और यूनाइटेड किंगडम के वितरण अधिकार लायंसगेट के बेच दिए गए। टीवी विज्ञापन का प्रतिबंध जून 2011 में यूके के विज्ञापन मानक प्रदान के लिए फिल्म के लिए विज्ञापन की ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित होने से प्रतिबंध किया गया था। यह प्रतिबंध किशोर शो गली के दौरान विज्ञापन की स्क्रीन में संबंध में 13 दर्शकों की शिकायतों के बाद लगाया गया था और अपने फैसले और प्राधिकरण में पाया गया। यद्यपि विज्ञान जल विभाजन के बाद दिखाया गया था तो
भावना थी कि 16 वर्ष कम से कम आयु की बड़ी संख्या में दर्शक उस समय गली देख रहे थे और चिंतित हिंसक कल्पना की धारा का आलोचना का विज्ञापन भी कर। द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित सन 2011 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम और बेन फॉरेस्टर, टोनी गोल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडेल और जेफ चेज और क्रिस्टा पैंकबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कॉर्लिनो और रिचर्ड वेग द्वारा लिखित है। यह सन 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक है और स्टेथम ने आर्थर विपस की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों की कृति की तरह दिखाने में माहिर है। फिल्म का निर्देशक है साइमन वेस्ट है। पटकथा लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक है। कहानी लुइस जॉन कार्लिनो पर उत्पादित किया इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टोफ और डेविड विंकलर और विलियम चार्टोफ। अभिनीति है जेसन स्टेथम है, बेन फॉरेस्टर है, टोनी गोल्डविन है, डोनाल्ड सदरलैंड है, जेम्स लोगन है, मिनी एंडेन है, जेफ चेज है, क्रिस्टा कैम्पावेल है, छायांकन है एरिक रिस्मिथ है, संपादित किया टीजी हैरिंगटन और टाई ई मिलर द्वारा। संगीत है मार्क ईशन। उत्पादन कंपनियां मलेशियम फिल्म और चार्क ऑफ विंकलन प्रोडक्शन। वितरित किया CBF फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 28 जनवरी 2011। कार्यक्रम 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक में देखा गया है कि हिटमैन आर्थर बिशप कोलंबिया एक होटल बॉस के घर में घुस जाता है और उसे अपनी ही तला में डूबा देता है और लुइसियाना के घर लौटने पर वह अपने दोस्त और गुरु हेनरी मैकलेना से मिलता है। बिपस को उसके नियोक्ता डीन द्वारा हैरी को मारने का काम सौंपा जाता है और डीन बिपस को दक्षिण अमेरिका में एक असफल मिशन के बारे में बताता है जिसमें कई हत्यारे मारे गए और जिसका विवरण केवल डीन और हेनरी को पता है। अनिश्चितता से बिशप हेनरी को मार देता है और इसे कारजैकिंग जैसा बना देता है। हैरी के अंतिम संस्कार में बिशप को सामना हैरी के बेटे स्टीव से होता है जिसे वह बाद में गुस्से में एक भावी कार चोर को मारने से रोकता है। स्टीव ने बिशप से उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहा और इसलिए उसे अपने संभावित लक्ष्य हत्यारे बर्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर एक चूहा को कॉफी शॉप में ले जाने का निर्देश दिया था। जैसे ही स्टीव एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है और बिशप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने के लिए ले जाता है तो बर्क अत्यंत स्टीव को पे के लिए आमंत्रित करता है। बर्क को रोही पैरोल की अधिक मात्रा देने के बिशप के निर्देशक को नज़रअंदाज करते हुए स्टीव उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है और जब बर्क कपड़े उतारना शुरू कर देता है तो वह बिशप की नकल करते हुए बोल्ट से बहुत आगे बड़े आदमी का गला घोटने का प्रयास करता है। बर्क वापस लड़ता है और स्टीव एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से उसे मारने में सफल होता है। डीन ने बिशप द्वारा स्टीव के उपयोग पर अस्वीकृति व्यक्ति की जिनके अनुबंध व्यवस्था में नियमों का उल्लंघन किया। बिपस का अगला लक्ष्य पंथ नेता एंड्रयू वॉन और जिसे वह दिल का दौरा पड़ने के लिए एड्रेनालाइन और इंजेक्शन लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए पैरामेडिक्स एपिनेफ्रिन की एक घातक खुराक देगा। जब बिपस और स्टीव हिट की तैयारी कर रहे होते हैं वॉन का डॉक्टर आता है और कैटामाइल की एक खुराक देता है जो एड्रेनालाइन के प्रभाव को रोक देता है। इसके बजाय दोनों ने वॉन का दम घोटने का फैसला किया। वॉन को मारने के बाद गार्ड उन्हें खोज लेता है इसलिए वे गोली मारकर बाहर निकल जाते हैं, फिर अलग होकर घर चले जाते हैं और हवाई अड्डे पर बिशप को एक हिटमैन मिलता है जिसे उस मिशन में मारा जाना था जिसे हेनरी ने कथित तौर पर बेच दिया था। और हिटमैन ने खुलासा किया कि डीन ने अपने संदिग्ध व्यवहार को छुपाने के लिए असफल मिशन की योजना बनाई थी। बिशप को एहसास हुआ कि डीन ने हैरी को फंसाया था और उसे मारने के लिए धोखा दिया था। डीन के गुर्गों को भोजने के बाद
उस पर घात लगाकर हमला करते हैं और बिशप को पता चलता है कि स्टीव पर भी सेफ हाउस में घात लगाकर हमला किया गया था। स्टीव अपने हमलावर को मार देता है और अपने पिता की बंदूक मिलती है, जिससे एहसास होता है कि बिशप ने उसे मार डाला। बिशप और स्टीव की घात लगाकर डीन को मार डाला। जब वे गैस लेने के लिए रुके तो स्टीव ने ट्रक को उड़ा दिया और जबकि बिशप अभी भी अंदर था। स्टीव बिशप के पास लौटता है और दो चीजें करता है जो बिशप को ने उसे कही करने के लिए कहा था। वह टर्नल बेल पर एक रिकॉर्ड बजाता है और बिशप का सन 1966 जगुआर ई टाइप लेता है। जैसे ही वह चला जाता है तो स्टीव को यात्री सीट पर एक नोट दिखाई देता है। इसमें लिखा है कि स्टीव यदि इसे पढ़ रहे हैं तो वे मर चुके हैं। कार में विस्फोट होने से पहले स्टीव आखिरी बार हंसते हैं और एक विस्फोट के सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया और गैस स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज में पता चलता है कि विस्फोट से पहले बिशप ट्रक में भाग गया था और वह अतिरिक्त ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। ढालना में देखा गया है कि आर्थर बिशप के रूप में जेसन स्टेथम है, स्टीव मैककेना के रूप में बेन फोस्टर नजर आए हैं और टोनी गोल्डविन ने डीन सैंडलर्स के रूप में किरदार निभाया है। डेनॉल्स सदरनैट हैरी मैकलेना के रूप में नजर आए, जेफ बर्ग के रूप में नजर आए और एंड्रयू वोन के रूप में जॉन मैककोलेन नजर आए। सारा के रूप में मिनी एंडल्स ने किरदार निभाया। राल्फ के रूप में स्टुअर्ट ग्रीन, कैली के रूप में क्रिस्टा कैम्पबेल और हेनरी के रूप में लॉन्स ई निकोलस नजर आए। जेडी एवरमोर गन रनर के रूप में नजर आए। सेबेस्टियन के रूप में डेविड लीच नजर आए और जॉन फिंच डीन के अंगरक्षक के रूप में मार्क नट्टर नजर आए। श्रीमती फिंच के रूप में लारा ग्राइस नजर आई। फिंच की बेटी के रूप में एडा मिशेल लोरिडस नजर आई। मारिया के रूप में जीना वॉलेस जेनियो नजर आए। जॉर्ज लारा के रूप में जेम्स लोगन नजर आए। लारा के गार्ड के रूप में एडी जे फर्नांडिज। रेमंड्स द कमरजेकर के रूप में जेशुआ ब्रिज वाटर नजर आए। आर्थर द डॉग के रूप में चूब नजर आए। उत्पादन विकास में देखा गया सन 1972 में मूल बने मैकेनिक निर्माता इरविन विंगलर और रॉबर्ट चॉर्टॉफ ने एक उद्घाटन करने की मांग की। रीमेक के पूर्व अधिकार फरवरी सन 2009 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में भेज गए। ढिलाई में देखा गया निर्देशक साइमन वेस्ट और जेसन स्टेथम को 3 महीने बाद परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया और बेन फोस्टर और डोनाल्ड सदरलैंड को अक्टूबर 2009 में स्टेथम के साथ कास्ट किया गया था। फिल्मांकन 18 अक्टूबर को न्यू ओरियंस और लुइसियाना में शुरू हुआ और 9 सप्ताह तक चला। फिल्मांकन स्थानों में शेट टैमनी और पेरिस, डाउनटाउन न्यू ओरियंस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अल्जीयर्स रिफूड मार्केट शामिल है। कुछ दृश्य हर्स्टन टेक्सन और निकटवर्ती डाउनटन और ह्यूस्टन मेट्रो बस प्रणाली के साथ साथ टेक्सास लाइसेंस और प्लेटेड वाहनों और डाउनटन ह्यूस्टन कुछ कट दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म के पियानो वायलिन में और वायलोंस्कोल के लिए ई प्लेट प्रमुख के फ्रेंच सुबर्ट में सन 1927 में टिकड़ी नंबर 2D और सन 1929 में बिशप के मिशन से लौटने के बजाय जाता है। रिकॉर्ड 25 जनवरी 2011 को MI रिकॉर्ड द्वारा किया गया था और इसके बाद बताया गया कि इस फिल्म के जो मुक्त करना में बताया गया कि जिसमें थिएट्रिकल दिया गया। द मैकेनिकल को संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में 28 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था और मिलेनियम फिल्म के रिलीज के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार CBS फिल्म को बेच दिए गए और सुपर बाउल एक्सएलवी से एक सप्ताह पहले रिलीज के होने के पास पुरुष दर्शकों के बीच इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और यूनाइटेड किंगडम के वितरण अधिकार लायंसगेट के बेच दिए गए। टीवी विज्ञापन का प्रतिबंध जून 2011 में यूके के विज्ञापन मानक प्रदान के लिए फिल्म के लिए विज्ञापन की ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित होने से प्रतिबंध किया गया था। यह प्रतिबंध किशोर शो गली के दौरान विज्ञापन की स्क्रीन में संबंध में 13 दर्शकों की शिकायतों के बाद लगाया गया था और अपने फैसले और प्राधिकरण में पाया गया। यद्यपि विज्ञान जल विभाजन के बाद दिखाया गया था तो
भावना थी कि 16 वर्ष कम से कम आयु की बड़ी संख्या में दर्शक उस समय गली देख रहे थे और चिंतित हिंसक कल्पना की धारा का आलोचना का विज्ञापन भी कर। द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित सन 2011 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम और बेन फॉरेस्टर, टोनी गोल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडेल और जेफ चेज और क्रिस्टा पैंकबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कॉर्लिनो और रिचर्ड वेग द्वारा लिखित है। यह सन 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक है और स्टेथम ने आर्थर विपस की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों की कृति की तरह दिखाने में माहिर है। फिल्म का निर्देशक है साइमन वेस्ट है। पटकथा लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक है। कहानी लुइस जॉन कार्लिनो पर उत्पादित किया इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टोफ और डेविड विंकलर और विलियम चार्टोफ। अभिनीति है जेसन स्टेथम है, बेन फॉरेस्टर है, टोनी गोल्डविन है, डोनाल्ड सदरलैंड है, जेम्स लोगन है, मिनी एंडेन है, जेफ चेज है, क्रिस्टा कैम्पावेल है, छायांकन है एरिक रिस्मिथ है, संपादित किया टीजी हैरिंगटन और टाई ई मिलर द्वारा। संगीत है मार्क ईशन। उत्पादन कंपनियां मलेशियम फिल्म और चाक ऑफ विंकलन प्रोडक्शन। वितरित किया CBF फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 28 जनवरी 2011। कार्यक्रम 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक में देखा गया है कि हिटमैन आर्थर बिशप कोलंबिया कॉर्टेल बॉस के घर में घुस जाता है और उसे अपनी ही तला में डूबा देता है और लुइसियाना के घर लौटने पर वह अपने दोस्त और गुरु हेनरी मैकलेना से मिलता है। बिपस को उसके नियोक्ता डीन द्वारा हैरी को मारने का काम सौंपा जाता है और डीन बिपस को दक्षिण अमेरिका में एक असफल मिशन के बारे में बताता है जिसमें कई हत्यारे मारे गए और जिसका विवरण केवल डीन और हेनरी को पता है। अनिश्चितता से बिशप हेनरी को मार देता है और इसे कारजैकिंग जैसा बना देता है। हैरी के अंतिम संस्कार में बिशप को सामना हैरी के बेटे स्टीव से होता है जिसे वह बाद में गुस्से में एक भावी कार चोर को मारने से रोकता है। स्टीव ने बिशप से उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहा और इसलिए उसे अपने संभावित लक्ष्य हत्यारे बर्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर एक चूहा को कॉफी शॉप में ले जाने का निर्देश दिया था। जैसे ही स्टीव एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है और बिशप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने के लिए ले जाता है तो बर्क अत्यंत स्टीव को पे के लिए आमंत्रित करता है। बर्क को रोही पैरोल की अधिक मात्रा देने के बिशप के निर्देशक को नजरअंदाज करते हुए स्टीव उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है और जब बर्क कपड़े उतारना शुरू कर देता है तो वह बिशप की नकल करते हुए बोल्ट से बहुत आगे बड़े आदमी का गला घोटने का प्रयास करता है। बर्क वापस लड़ता है और स्टीव एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से उसे मारने में सफल होता है। डीन ने बिशप द्वारा स्टीव के उपयोग पर अस्वीकृति व्यक्ति की जिनके अनुबंध व्यवस्था में नियमों का उल्लंघन किया। बिपस का अगला लक्ष्य पंथ नेता एंड्रयू वॉन और जिसे वह दिल का दौरा पड़ने के लिए एड्रेनालाइन और इंजेक्शन लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए पैरामेडिक्स एपिनेफ्रिन की एक घातक खुराक देगा। जब बिपस और स्टीव हिट की तैयारी कर रहे होते हैं वॉन का डॉक्टर आता है और कैटामाइल की एक खुराक देता है जो एड्रेनालाइन के प्रभाव को रोक देता है। इसके बजाय दोनों ने वॉन का दम घोटने का फैसला किया। वॉन को मारने के बाद गार्ड उन्हें खोज लेता है इसलिए वे गोली मारकर बाहर निकल जाते हैं, फिर अलग होकर घर चले जाते हैं और हवाई अड्डे पर बिशप को एक हिटमैन मिलता है जिसे उस मिशन में मारा जाना था जिसे हेनरी ने कथित तौर पर बेच दिया था और हिटमैन ने खुलासा किया कि डीन ने अपने संदिग्ध व्यवहार को छुपाने के लिए असफल मिशन की योजना बनाई थी। बिशप को एहसास हुआ कि डीन ने हैरी को फंसाया था और उसे मारने के लिए धोखा दिया था। डीन के गुर्गों को भोजने के बाद
उस पर घात लगाकर हमला करते हैं और बिशप को पता चलता है कि स्टीव पर भी सेफ हाउस में घात लगाकर हमला किया गया था। स्टीव अपने हमलावर को मार देता है और अपने पिता की बंदूक मिलती है, जिससे एहसास होता है कि बिशप ने उसे मार डाला। बिशप और स्टीव की घात लगाकर डीन को मार डाला। जब वे गैस लेने के लिए रुके तो स्टीव ने ट्रक को उड़ा दिया और जबकि बिशप अभी भी अंदर था। स्टीव बिशप के पास लौटता है और दो चीजें करता है जो बिशप को ने उसे कहीं करने के लिए कहा था। वह टर्नल बेल पर एक रिकॉर्ड बजाता है और बिशप का सन 1966 जगुआर ई टाइप लेता है। जैसे ही वह चला जाता है तो स्टीव को यात्री सीट पर एक नोट दिखाई देता है। इसमें लिखा है कि स्टीव यदि इसे पढ़ रहे हैं तो वे मर चुके हैं। कार में विस्फोट होने से पहले स्टीव आखिरी बार हंसते हैं और एक विस्फोट के सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया। और गैस स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज में पता चलता है कि विस्फोट से पहले बिशप ट्रक में भाग गया था और वह अतिरिक्त ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। ढालना में देखा गया है कि आर्थर बिशप के रूप में जेसन स्टेथम है, स्टीव मैकेना के रूप में बेन फोस्टर नजर आए हैं और टोनी गोल्डविन ने डीन सैंडलर्स के रूप में किरदार निभाया है। डेनॉल्स सदरनैट हैरी मैकलेना के रूप में नजर आए, जेफ बर्ग के रूप में नजर आए और एंड्रयू वोन के रूप में जॉन मैककोलेन नजर आए। सारा के रूप में मिनी एंडेंस ने किरदार निभाया। राल्फ के रूप में स्टुअर्ट ग्रीन, कैली के रूप में क्रिस्टा कैम्पबेल और हेनरी के रूप में लॉन्स ई निकोलस नजर आए। जेडी एवरमोर गन रनर के रूप में नजर आए। सेबेस्टियन के रूप में डेविड लीच नजर आए और जॉन फिंच डीन के अंगरक्षक के रूप में मार्क नट्टर नजर आए। श्रीमती फिंच के रूप में लारा ग्राइस नजर आई। फिंच की बेटी के रूप में एडा मिशेल लोरिडस नजर आई। मारिया के रूप में कटार जीना वॉलेस जेनियो नजर आए। जॉर्ज लारा के रूप में जेम्स लोगन नजर आए। लारा के गार्ड के रूप में एडी जे फर्नांडिज। रेमंड्स द कमर जेकर के रूप में जेशुआ ब्रिज वाटर नजर आए। आर्थर द डॉग के रूप में चूब नजर आए। उत्पादन विकास में देखा गया सन 1972 में मूल बने मैकेनिक निर्माता इरविन विंगलर और रॉबर्ट चॉटऑफ ने एक उद्घाटन करने की मांग की। रीमेक के पूर्व अधिकार फरवरी सन 2009 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में बेच गए। विजय ढिलाई में देखा गया निर्देशक साइमन वेस्ट और जेसन स्टेथम को 3 महीने बाद परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया और बेन फोस्टर और डोनाल्ड सदरलैंड को अक्टूबर 2009 में स्टेथम के साथ कास्ट किया गया था। फिल्मांकन 18 अक्टूबर को न्यू ओरियंस और लुइसियाना में शुरू हुआ और 9 सप्ताह तक चला। फिल्मांकन स्थानों में सेट टैमनी और पेरिस, डाउनटाउन न्यू ओरियंस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अल्जीयर्स रिफूड मार्केट शामिल है। कुछ दृश्य हर्स्टन टेक्सन और निकटवर्ती डाउनटन और हर्स्टन ह्यूस्टन मेट्रो बस प्रणाली के साथ साथ टेक्सास लाइसेंस और प्लेटेड वाहनों और डाउनटन ह्यूस्टन कुछ कट दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म के पियानो वायलिन में और वायलोंस्कोल के लिए ई प्लेट प्रमुख के फ्रेंच सुबर्ट में सन 1927 में टिकडी नंबर 2D और सन 1929 में बिशप के मिशन से लौटने के बजाय जाता है। रिकॉर्ड 25 जनवरी 2011 को MI रिकॉर्ड द्वारा किया गया था और इसके बाद बताया गया कि इस फिल्म के जो मुक्त करना में बताया गया कि जिसमें थिएट्रिकल दिया गया। द मैकेनिकल को संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में 28 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था और मिलेनियम फिल्म के रिलीज के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार CBS फिल्म को बेच दिए गए और सुपर बाउल एक्सएलवी से एक सप्ताह पहले रिलीज के होने के पास पुरुष दर्शकों के बीच इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और यूनाइटेड किंगडम के वितरण अधिकार लायंसगेट के बेच दिए गए। टीवी विज्ञापन का प्रतिबंध जून 2011 में UK के विज्ञापन मानक प्राधिकरण के लिए फिल्म के लिए विज्ञापन की ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित होने से प्रतिबंध किया गया था। यह प्रतिबंध किशोर शो गली के दौरान विज्ञापन की स्क्रीन में संबंध में 13 दर्शकों की शिकायतों के बाद लगाया गया था और अपने फैसले और प्राधिकरण में पाया गया। यद्यपि विज्ञान जल विभाजन के बाद दिखाया गया था तो
भावना थी कि 16 वर्ष कम से कम आयु की बड़ी संख्या में दर्शक उस समय गली देख रहे थे और चिंतित हिंसक कल्पना की धारा का आलोचना का विज्ञापन भी कर। द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित सन 2011 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम और बेन फॉरेस्टर, टोनी गोल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडेल और जेफ चेज और क्रिस्टा पैंकबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कॉर्लिनो और रिचर्ड वेग द्वारा लिखित है। यह सन 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक है और स्टेथम ने आर्थर विपस की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों की कृति की तरह दिखाने में माहिर है। फिल्म का निर्देशक है साइमन वेस्ट है। पटकथा लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक है। कहानी लुइस जॉन कार्लिनो पर उत्पादित किया इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टोफ और डेविड विंकलर और विलियम चार्टोफ। अभिनीति है जेसन स्टेथम है, बेन फॉरेस्टर है, टोनी गोल्डविन है, डोनाल्ड सदरलैंड है, जेम्स लोगन है, मिनी एंडेन है, जेफ चेज है, क्रिस्टा कैम्पावेल है, छायांकन है एरिक रिस्मिट है, संपादित किया टीजी हैरिंगटन और टाई ई मिलर द्वारा। संगीत है मार्क ईशन। उत्पादन कंपनी है मलेशियम फिल्म और चार्कॉफ विंकलन प्रोडक्शन। वितरित किया CBF फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 28 जनवरी 2011। कार्यक्रम 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक में देखा गया है कि हिटमैन आर्थर बिशप कोलंबिया कॉर्टेल बॉस के घर में घुस जाता है और उसे अपनी ही तला में डूबा देता है और लुइसियाना के घर लौटने पर वह अपने दोस्त और गुरु हेनरी मैकलेना से मिलता है। बिपस को उसके नियोक्ता डीन द्वारा हैरी को मारने का काम सौंपा जाता है और डीन बिपस को दक्षिण अमेरिका में एक असफल मिशन के बारे में बताता है जिसमें कई हत्यारे मारे गए और जिसका विवरण केवल डीन और हेनरी को पता है। अनिश्चितता से बिशप हेनरी को मार देता है और इसे कारजैकिंग जैसा बना देता है। हैरी के अंतिम संस्कार में बिशप को सामना हैरी के बेटे स्टीव से होता है जिसे वह बाद में गुस्से में एक भावी कार चोर को मारने से रोकता है। स्टीव ने बिशप से उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहा और इसलिए उसे अपने संभावित लक्ष्य हत्यारे बर्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर एक चूहा को कॉफी शॉप में ले जाने का निर्देश दिया था। जैसे ही स्टीव एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है और बिशप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने के लिए ले जाता है तो बर्क अत्यंत स्टीव को पे के लिए आमंत्रित करता है। बर्क को रोही पैरोल की अधिक मात्रा देने के बिशप के निर्देशक को नज़रअंदाज करते हुए स्टीव उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है और जब बर्क कपड़े उतारना शुरू कर देता है तो वह बिशप की नकल करते हुए बोल्ट से बहुत आगे बड़े आदमी का गला घोटने का प्रयास करता है। बर्क वापस लड़ता है और स्टीव एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से उसे मारने में सफल होता है। डीन ने बिशप द्वारा स्टीव के उपयोग पर अस्वीकृति व्यक्ति की जिनके अनुबंध व्यवस्था में नियमों का उल्लंघन किया। बिशप का अगला लक्ष्य पंथ नेता एंड्रयू वॉन और जिसे वह दिल का दौरा पड़ने के लिए एड्रेनालाइन और इंजेक्शन लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए पैरामेडिक्स एपिनेफ्रिन की एक घातक खुराक देगा। जब बिशप और स्टीव हिट की तैयारी कर रहे होते हैं वॉन का डॉक्टर आता है और कैटामाइल की एक खुराक देता है जो एड्रेनालाइन के प्रभाव को रोक देता है। इसके बजाय दोनों ने वॉन का दम घोटने का फैसला किया। वॉन को मारने के बाद गार्ड उन्हें खोज लेता है इसलिए वे गोली मारकर बाहर निकल जाते हैं, फिर अलग होकर घर चले जाते हैं और हवाई अड्डे पर बिशप को एक हिटमैन मिलता है जिसे उस मिशन में मारा जाना था जिसे हेनरी ने कथित तौर पर बेच दिया था और हिटमैन ने खुलासा किया कि डीन ने अपने संदिग्ध व्यवहार को छुपाने के लिए असफल मिशन की योजना बनाई थी। बिशप को एहसास हुआ कि डीन ने हैरी को फंसाया था और उसे मारने के लिए धोखा दिया था। डीन के गुर्गों को भोजने के बाद
उस पर घात लगाकर हमला करते हैं और बिशप को पता चलता है कि स्टीव पर भी सेफ हाउस में घात लगाकर हमला किया गया था। स्टीव अपने हमलावर को मार देता है और अपने पिता की बंदूक मिलती है, जिससे एहसास होता है कि बिशप ने उसे मार डाला। बिशप और स्टीव की घात लगाकर डीन को मार डाला। जब वे गैस लेने के लिए रुके तो स्टीव ने ट्रक को उड़ा दिया और जबकि बिशप अभी भी अंदर था। स्टीव बिशप के पास लौटता है और दो चीजें करता है जो बिशप को ने उसे कहीं करने के लिए कहा था। वह टर्नल बेल पर एक रिकॉर्ड बजाता है और बिशप का सन 1966 जगुआर ई टाइप लेता है। जैसे ही वह चला जाता है तो स्टीव को यात्री सीट पर एक नोट दिखाई देता है। इसमें लिखा है कि स्टीव यदि इसे पढ़ रहे हैं तो वे मर चुके हैं। कार में विस्फोट होने से पहले स्टीव आखिरी बार हंसते हैं और एक विस्फोट के सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया। और गैस स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज में पता चलता है कि विस्फोट से पहले बिशप ट्रक में भाग गया था और वह अतिरिक्त ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। ढालना में देखा गया है कि आर्थर बिशप के रूप में जेसन स्टेथम है, स्टीव मैककेना के रूप में बेन फोस्टर नजर आए हैं और टोनी गोल्डविन ने डीन सैंडलर्स के रूप में किरदार निभाया है। डेनॉल्ड सदरनैट हैरी मैकलेना के रूप में नजर आए, जेफ बर्ग के रूप में नजर आए और एंड्रयू वोन के रूप में जॉन मैककोलेन नजर आए। सारा के रूप में मिनी एंडेंस ने किरदार निभाया, राल्फ के रूप में स्टुअर्ट ग्रीन, कैली के रूप में क्रिस्टा कैम्पबेल और हेनरी के रूप में लॉन्स ई निकोलस नजर आए। जेडी एवरमोर गन रनर के रूप में नजर आए, सेबेस्टियन के रूप में डेविड लीच नजर आए और जॉन फिंच डीन के अंगरक्षक के रूप में मार्क नट्टर नजर आए। श्रीमती फिंच के रूप में लारा ग्राइस नजर आई। फिंच की बेटी के रूप में एडा मिशेल लोरिडस नजर आई। मारिया के रूप में कटार जीना वॉलेस जेनियो नजर आए। जॉर्ज लारा के रूप में जेम्स लोगन नजर आए। लारा के गार्ड के रूप में एडी जे फर्नांडिज। रेमंड्स द कमर जेकर के रूप में जेशुआ ब्रिज वाटर नजर आए। आर्थर द डॉग के रूप में चूप नजर आए। उत्पादन विकास में देखा गया सन 1972 में मूल बने मैकेनिक निर्माता इरविन विंगलर और रॉबर्ट चॉटॉफ ने एक उद्घाटन करने की मांग की। रीमेक के पूर्व अधिकार फरवरी सन 2009 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में भेज गए। ढिलाई में देखा गया निर्देशक साइमन वेस्ट और जेसन स्टेथम को 3 महीने बाद परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया और बेन फोस्टर और डोनाल्ड सदरलैंड को अक्टूबर 2009 में स्टेथम के साथ कास्ट किया गया था। फिल्मांकन 18 अक्टूबर को न्यू ओरियंस और लुइसियाना में शुरू हुआ और 9 सप्ताह तक चला। फिल्मांकन स्थानों में सेट टैमनी और पेरिस, डाउनटाउन न्यू ओरियंस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अल्जीयर्स रिफूड मार्केट शामिल है। कुछ दृश्य हर्स्टन टेक्सन और निकटवर्ती डाउनटन और डाउनटन ह्यूस्टन मेट्रो बस प्रणाली के साथ साथ टेक्सास लाइसेंस और प्लेटेड वाहनों और डाउनटन ह्यूस्टन कुछ कट दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म के पियानो वायलिन में और वायलोंस्कोल के लिए ई प्लेट प्रमुख के फ्रेंच सुबर्ट में सन 1927 में टिकडी नंबर 2D और सन 929 में बिशप के मिशन से लौटने के बजाय जाता है। रिकॉर्ड 25 जनवरी 2011 को MI रिकॉर्ड द्वारा किया गया था और इसके बाद बताया गया कि इस फिल्म के जो मुक्त करना में बताया गया कि जिसमें थिएट्रिकल दिया गया। द मैकेनिकल को संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में 28 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था और मिलेनियम फिल्म के रिलीज के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार CBS फिल्म को बेच दिए गए और सुपर बाउल एक्सएलवी से एक सप्ताह पहले रिलीज के होने के पास पुरुष दर्शकों के बीच इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और यूनाइटेड किंगडम के वितरण अधिकार लायंसगेट के बेच दिए गए। टीवी विज्ञापन का प्रतिबंध जून 2011 में UK के विज्ञापन मानक प्राधिकरण के लिए फिल्म के लिए विज्ञापन की ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित होने से प्रतिबंध किया गया था। यह प्रतिबंध किशोर शो गली के दौरान विज्ञापन की स्क्रीन में संबंध में 13 दर्शकों की शिकायतों के बाद लगाया गया था और अपने फैसले और प्राधिकरण में पाया गया। यद्यपि विज्ञान जल विभाजन के बाद दिखाया गया था तो
भावना थी कि 16 वर्ष से कम आयु की बड़ी संख्या में दर्शक उस समय गली देख रहे थे और चिंतित हिंसक कल्पना की धारा का आलोचना का विज्ञापन भी कर रहे। द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित सन 2011 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम और बेन फॉरेस्टर, टोनी गोल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडेल और जेफ चेज और क्रिस्टा पैंकबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कॉर्लिनो और रिचर्ड वेग द्वारा लिखित है। यह सन 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक है और स्टेथम ने आर्थर विपस की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों की कृति की तरह दिखाने में माहिर है। फिल्म का निर्देशक है साइमन वेस्ट है। पटकथा लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक है। कहानी लुइस जॉन कार्लिनो पर उत्पादित किया इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टोफ और डेविड विंकलर और विलियम चार्टोफ। अभिनीति है जेसन स्टेथम है, बेन फॉरेस्टर है, टोनी गोल्डविन है, डोनाल्ड सदरलैंड है, जेम्स लोगन है, मिनी एंडेन है, जेफ चेज है, क्रिस्टा कैम्पावेल है, छायांकन है एरिक रिस्मिट है, संपादित किया टीजी हैरिंगटन और टाई ई मिलर द्वारा। संगीत है मार्क ईशन। उत्पादन कंपनियां मलेशियम फिल्म और चाक ऑफ विंकलन प्रोडक्शन। वितरित किया CBF फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 28 जनवरी 2011। कार्यक्रम 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक में देखा गया है कि हिटमैन आर्थर बिशप कोलंबिया कॉर्टेल बॉस के घर में घुस जाता है और उसे अपनी ही तला में डूबा देता है और लुइसियाना के घर लौटने पर वह अपने दोस्त और गुरु हेनरी मैकलेना से मिलता है। बिपस को उसके नियोक्ता डीन द्वारा हैरी को मारने का काम सौंपा जाता है और डीन बिपस को दक्षिण अमेरिका में एक असफल मिशन के बारे में बताता है जिसमें कई हत्यारे मारे गए और जिसका विवरण केवल डीन और हेनरी को पता है। अनिश्चितता से बिशप हेनरी को मार देता है और इसे कारजैकिंग जैसा बना देता है। हैरी के अंतिम संस्कार में बिशप को सामना हैरी के बेटे स्टीव से होता है जिसे वह बाद में गुस्से में एक भावी कार चोर को मारने से रोकता है। स्टीव ने बिशप से उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहा और इसलिए उसे अपने संभावित लक्ष्य हत्यारे बर्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर एक चूहा को कॉफी शॉप में ले जाने का निर्देश दिया था। जैसे ही स्टीव एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है और बिशप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने के लिए ले जाता है तो बर्क अत्यंत स्टीव को पे के लिए आमंत्रित करता है। बर्क को रोही पैरोल की अधिक मात्रा देने के बिशप के निर्देशक को नज़रअंदाज करते हुए स्टीव उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है और जब बर्क कपड़े उतारना शुरू कर देता है तो वह बिशप की नकल करते हुए बोल्ट से बहुत आगे बड़े आदमी का गला घोटने का प्रयास करता है। बर्क वापस लड़ता है और स्टीव एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से उसे मारने में सफल होता है। डीन ने बिशप द्वारा स्टीव के उपयोग पर अस्वीकृति व्यक्ति की जिनके अनुबंध व्यवस्था में नियमों का उल्लंघन किया। बिपस का अगला लक्ष्य पंथ नेता एंड्रयू वॉन और जिसे वह दिल का दौरा पड़ने के लिए एड्रेनालाइन और इंजेक्शन लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए पैरामेडिक्स एपिनेफ्रिन की एक घातक खुराक देगा। जब बिपस और स्टीव हिट की तैयारी कर रहे होते हैं वॉन का डॉक्टर आता है और कैटामाइल की एक खुराक देता है जो एड्रेनालाइन के प्रभाव को रोक देता है। इसके बजाय दोनों ने वॉन का दम घोटने का फैसला किया। वॉन को मारने के बाद गार्ड उन्हें खोज लेता है इसलिए वे गोली मारकर बाहर निकल जाते हैं, फिर अलग होकर घर चले जाते हैं और हवाई अड्डे पर बिशप को एक हिटमैन मिलता है जिसे उस मिशन में मारा जाना था जिसे हेनरी ने कथित तौर पर बेच दिया था और हिटमैन ने खुलासा किया कि डीन ने अपने संदिग्ध व्यवहार को छुपाने के लिए असफल मिशन की योजना बनाई थी। बिशप को एहसास हुआ कि डीन ने हैरी को फंसाया था और उसे मारने के लिए धोखा दिया था। डीन के गुर्गों को भोजने के बाद
उस पर घात लगाकर हमला करते हैं और बिशप को पता चलता है कि स्टीव पर भी सेफ हाउस में घात लगाकर हमला किया गया था। स्टीव अपने हमलावर को मार देता है और अपने पिता की बंदूक मिलती है, जिससे एहसास होता है कि बिशप ने उसे मार डाला। बिशप और स्टीव की घात लगाकर डीन को मार डाला। जब वे गैस लेने के लिए रुके तो स्टीव ने ट्रक को उड़ा दिया और जबकि बिशप अभी भी अंदर था। स्टीव बिशप के पास लौटता है और दो चीजें करता है जो बिशप को ने उसे कहीं करने के लिए कहा था। वह टर्नल बेल पर एक रिकॉर्ड बजाता है और बिशप का सन 1966 जगुआर ई टाइप लेता है। जैसे ही वह चला जाता है तो स्टीव को यात्री सीट पर एक नोट दिखाई देता है। इसमें लिखा है कि स्टीव यदि इसे पढ़ रहे हैं तो वे मर चुके हैं। कार में विस्फोट होने से पहले स्टीव आखिरी बार हंसते हैं और एक विस्फोट के सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया और गैस स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज में पता चलता है कि विस्फोट से पहले बिशप ट्रक में भाग गया था और वह अतिरिक्त ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। ढालना में देखा गया है कि आर्थर बिशप के रूप में जेसन स्टेथम है, स्टीव मैकेना के रूप में बेन फोस्टर नजर आए हैं और टोनी गोल्डविन ने डीन सैंडलर्स के रूप में किरदार निभाया है। डेनॉल्ड सदरनैट हैरी मैकलेना के रूप में नजर आए, जेफ बर्ग के रूप में नजर आए और एंड्रयू वोन के रूप में जॉन मैककोलेन नजर आए। सारा के रूप में मिनी एंडेंस ने किरदार निभाया, राल्फ के रूप में स्टुअर्ट ग्रीन, कैली के रूप में क्रिस्टा कैम्पबेल और हेनरी के रूप में लॉन्स ई निकोलस नजर आए। जेडी एवरमोर गन रनर के रूप में नजर आए, सेबेस्टियन के रूप में डेविड लीच नजर आए और जॉन फिंच डीन के अंगरक्षक के रूप में मार्क नट्टर नजर आए। श्रीमती फिंच के रूप में लारा ग्राइस नजर आई, फिंच की बेटी के रूप में एडा मिशेल लोरिडस नजर आई, मारिया के रूप में कटार जीना वॉलेस जेनियो नजर आए, जॉर्ज लारा के रूप में जेम्स लोगन नजर आए, लारा के गार्ड के रूप में एडी जे फर्नांडिज, रेमंड्स द कमर जेकर के रूप में जेशुआ ब्रिज वाटर नजर आए, आर्थर द डॉग के रूप में चूप नजर आए। उत्पादन विकास में देखा गया सन 1972 में मूल बने मैकेनिक निर्माता इरविन विंगलर और रॉबर्ट चॉटऑफ ने एक उद्घाटन करने की मांग की। रीमेक के पूर्व अधिकार फरवरी सन 2009 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में भेज गए। विजय ढिलाई में देखा गया निर्देशक साइमन वेस्ट और जेसन स्टेथम को 3 महीने बाद परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया और बेन फोस्टर और डोनाल्ड सदरलैंड को अक्टूबर 2009 में स्टेथम के साथ कास्ट किया गया था। फिल्मांकन 18 अक्टूबर को न्यू ओरियंस और लुइसियाना में शुरू हुआ और 9 सप्ताह तक चला। फिल्मांकन स्थानों में सेट टैमनी और पेरिस, डाउनटाउन न्यू ओरिलियंस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अल्जीयर्स सीफूड मार्केट शामिल है। कुछ दृश्य हर्स्टन टेक्सन और निकटवर्ती डाउनटन और हर्स्टन ह्यूस्टन मेट्रो बस प्रणाली के साथ साथ टेक्सास लाइसेंस और प्लेटेड वाहनों और डाउनटन ह्यूस्टन कुछ कट दृश्यों में फिल्माए गए थे। फिल्म के पियानो, वायलिन में और वायलोंस्कोल के लिए ई प्लेट प्रमुख के फ्रेंच सुबर्ट में सन 1927 में टिकडी नंबर 2D और सन 1929 में बिशप के मिशन से लौटने के बजाय जाता है। रिकॉर्ड 25 जनवरी 2011 को MI रिकॉर्ड द्वारा किया गया था और इसके बाद बताया गया कि इस फिल्म के जो मुक्त करना में बताया गया कि जिसमें थिएट्रिकल दिया गया। द मैकेनिकल को संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में 28 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था और मिलेनियम फिल्म के रिलीज के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार CBS फिल्म को बेच दिए गए और सुपर बाउल एक्सएलवी से एक सप्ताह पहले रिलीज के होने के पास पुरुष दर्शकों के बीच इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और यूनाइटेड किंगडम के वितरण अधिकार लायंसगेट के बेच दिए गए। टीवी विज्ञापन का प्रतिबंध जून 2011 में UK के विज्ञापन मानक प्राधिकरण के लिए फिल्म के लिए विज्ञापन की ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित होने से प्रतिबंध किया गया था। यह प्रतिबंध किशोर शो गली के दौरान विज्ञापन की स्क्रीन में संबंध में 13 दर्शकों की शिकायतों के बाद लगाया गया था और अपने फैसले और प्राधिकरण में पाया गया। यद्यपि विज्ञान जल विभाजन के बाद दिखाया गया था तो
भावना थी कि 16 वर्ष कम से कम आयु की बड़ी संख्या में दर्शक उस समय गली देख रहे थे और चिंतित हिंसक कल्पना की धारा का आलोचना का विज्ञापन भी कर रहे। द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित सन 2011 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम और बेन फॉरेस्टर, टोनी गोल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडेल और जेफ चेज और क्रिस्टा पैंकबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कॉर्लिनो और रिचर्ड वेग द्वारा लिखित है। यह सन 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक है और स्टेथम ने आर्थर विपस की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों की कृति की तरह दिखाने में माहिर है। फिल्म का निर्देशक है साइमन वेस्ट है। पटकथा लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक है। कहानी लुइस जॉन कार्लिनो पर उत्पादित किया इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टोफ और डेविड विंकलर और विलियम चार्टोफ। अभिनीति है जेसन स्टेथम है, बेन फॉरेस्टर है, टोनी गोल्डविन है, डोनाल्ड सदरलैंड है, जेम्स लोगन है, मिनी एंडेन है, जेफ चेज है, क्रिस्टा कैम्पावेल है, छायांकन है एरिक रिस्मिट है, संपादित किया टीजी हैरिंगटन और टाई ई मिलर द्वारा। संगीत है मार्क ईशन। उत्पादन कंपनियां मलेशियम फिल्म और चाक ऑफ विंकलन प्रोडक्शन। वितरित किया सीबीएफ फिल्म्स द्वारा।